प्रिय दर्शक बंधु, कहते हैं कि बुधवार के दिन गणेश बप्पा की कथा सुनने भर से जीवन की रुकावटें मिटने लगती हैं। कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में इसे गणेश जी की कृपा का वास्तविक प्रभाव माना गया है। बुधवार का दिन स्वयं विघ्नहर्ता को समर्पित है और जिसे विघ्नहर्ता का आशीर्वाद मिल जाए उसके जीवन में कोई भी रुकावट स्थायी नहीं रह सकती। आज का यह बुधवार, यह पवित्र क्षण, यह भक्ति से भरा वातावरण, यह सब किसी कारण से आपके जीवन में आया है। आज आप जो ये कथा सुनने बैठे हैं, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कुछ गहरे स्तर पर आपकी पुकार का उत्तर है। क्योंकि भगवान तक हमारी आवाज शब्दों से नहीं, भाव से पहुंचती है और आज आप भाव से भरे हैं, इसलिए गणेश जी की कृपा आपके जीवन में उतरने को तैयार है। दर्शक बंधु, सोचिए, कभी कभी जीवन में कितना कठिन हो जाता है आगे बढ़ना। कितनी बार मेहनत करते करते मन थक जाता है, दिमाग उलझ जाता है और राहें बंद सी महसूस होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ता रोक रही हो। किसी का व्यापार अचानक गिर जाता है, किसी की नौकरी में अड़चनें आती है, किसी के घर में शांति नहीं रहती, किसी के स्वास्थ्य में समस्या रहती है, किसी के बच्चे सही मार्ग पर नहीं चलते और किसी की मनोकामनाएं पूरी होते होते रुक जाती है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि कहती है, रुकावटें जीवन में तब आती हैं जब बुद्धि धुंधली हो जाए। और गणेश जी वही देवता हैं जो बुद्धि को शुद्ध करते हैं, मन को शांत करते हैं और जीवन में क्लैरिटी देते हैं कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। गणेश जी केवल रुकावटें नहीं हटाते, वो राह दिखाते हैं, वो सोच को बदलते हैं, वो मन की गांठें खोलते हैं, वो सही निर्णय चुनने की शक्ति देते हैं। इसीलिए बुधवार की कथा मात्र कथा नहीं, यह मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। दर्शक बंधु, कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य अपने दुखों में इतना उलझ जाता है कि उसे सामने खड़ी रोशनी भी दिखाई नहीं देती। वह सोचता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन गणेश जी कहते हैं, जहां तुम अंत देखते हो वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। इसलिए आज जब आप यह पवित्र कथा सुन रहे हैं तो विश्वास रखिए, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। अब मैं आपको वह पवित्र कथा सुनाता हूं जो पीढ़ियों से बुधवार को सुनाई जाती रही है। एक नगर में माधव नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था, पर उसके जीवन में एक अजीब सी परेशानी थी। किसी भी काम में स्थिरता नहीं थी। कुछ समय तक काम चलता, फिर अचानक रुक जाता। धन आता पर टिकता नहीं। घर में शांति रहती, पर धीरे धीरे कलह का वातावरण बन जाता, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके घर में हलचल पैदा कर देती हो। माधव की पत्नी भी परेशान रहने लगी थी, बच्चे निराश होने लगे थे और माधव खुद धीरे धीरे अंदर से टूट रहा था। वह धार्मिक था, पर उसे समझ नहीं आता था कि समस्या कहां है। वह विभिन्न जगह गया, पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, मंदिरों में भी पूजा कराई, बट उसे मन की शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन अत्यंत निराश होकर माधव शहर से बाहर एक पुराने मंदिर में जाने के लिए निकला। वह मंदिर बहुत पुराना था, आसपास पेड़ पौधे घने थे और वहां बहुत कम लोग जाते थे। माधव जैसे ही मंदिर में पहुंचा, उसे एक विचित्र शांति का अनुभव हुआ। मंदिर के भीतर घी का धीमा दिया जल रहा था। वातावरण में चंदन और कपूर की सुगंध फैली थी। गर्भगृह के भीतर गणेश जी की मूर्ति थी, लेकिन वह मूर्ति साधारण नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सजीव हो। इसकी आंखें भक्त को देख रही हों, उसका दुख सुन रही हों। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बढ़ा और बोला, हे विघ्नहर्ता, मैं टूट चुका हूं। कहां गलती कर रहा हूं समझ नहीं आता। मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। मेरे परिवार का दुख मैं देख नहीं पा रहा। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। उसका मन पूरी तरह खाली हो चुका था। वह सचमुच सहायता चाहता था। जब भाव सच्चा होता है तब ईश्वर का उत्तर भी स्पष्ट होता है। अचानक उसे महसूस हुआ कि गर्म सा हवा का एक स्पर्श उसके चेहरे पर पड़ा। न मंदिर का कोई द्वार खुला, न कोई आया, पर फिर भी उसे लगा कोई दिव्य ऊर्जा उसकी ओर आ रही है। और फिर उसके मन में एक वाक्य जैसे किसी ने फूंका हो, बुधवार को मेरी कथा सुनो, समझो और जीवन में उतारो, तुम्हारे मार्ग खुलेंगे। यह आवाज किसी ने बाहर से नहीं बोली थी, यह माधव के भीतर गूंजी थी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि संदेह की गुंजाइश ही नहीं थी। माधव अवाक था।
उसने प्रण किया कि अब वह बुधवार को गणेश जी की कथा अवश्य सुनेगा। पहला बुधवार आया। माधव ने सुबह स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, एक दीपक जलाया और शांत होकर कथा सुनी। उसने हर शब्द को महसूस किया और उस दिन उसे एक ऐसी शांति मिली जो वर्षों से उसने अनुभव नहीं की थी। दूसरा बुधवार आया। इस बार कथा सुनने के बाद माधव को अपने जीवन की उलझनों का कारण समझ आने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग से धुंध हटा दी हो। तीसरा बुधवार, उसके व्यापार में एक छोटा सा काम अचानक बन गया। वह छोटी राशि थी लेकिन उसके मन में आशा जगा दी। चौथा बुधवार, उसके घर में लंबे समय से चल रही कलह बंद हो गई। परिवार के लोग अचानक एक दूसरे के प्रति नरम पड़ने लगे। घर का वातावरण हल्का हो गया। पांचवां बुधवार, उसका सबसे बड़ा अटका हुआ काम पूरा हो गया। वह काम जो वर्षों से नहीं हो पा रहा था। माधव को समझ आया, यह संयोग नहीं है, यह गणेश बप्पा की कृपा है। और यहीं से उसका जीवन बदलने लगा। कथा बताती है कि गणेश जी केवल भौतिक रुकावटें नहीं हटाते, वह व्यक्ति के मन, बुद्धि और कर्म तीनों को संतुलित करते हैं। इसीलिए जब कोई बुधवार को कथा सुनता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। दर्शक बंधु, आप अपने जीवन में जिस भी तरह की रुकावटों से गुजर रहे हैं, चाहे व्यापार में संकट हो, नौकरी में अस्थिरता हो, परिवार में तनाव हो, धन की कमी हो, मन में चिंता हो या कोई निर्णय समझ में ना आ रहा हो, यकीन मानिए बुधवार की कथा आपके जीवन में राह खोलेगी। क्योंकि गणेश जी उन देवताओं में से हैं जिनकी पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। क्योंकि शुरुआत तभी शुभ होती है जब बुद्धि और मन शांत हो। इसीलिए बुधवार को उनका दिन कहा गया है। शास्त्र में कहा गया है, जो बुधवार की कथा सुनता है उसका जीवन विघ्नों से मुक्त होता है और उसके कर्मों में स्थिरता आती है। कहानी सुनने, समझने और जीवन में अपनाने वाले के लिए गणेश जी का आशीर्वाद अपने आप बढ़ने लगता है। और दर्शक बंधु, यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो पवित्र कथाओं को दूसरों तक पहुंचाना कर्तव्य है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को सुनकर अपने घरों में शांति लाए, इस कथा को साझा कर दूसरों के जीवन में भी शुभता लाए और हमारे चैनल भैरव वीर शक्ति से जुड़े रहें ताकि हर बुधवार आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं और प्रेरणाएं मिलती रहे। अब एक अंतिम संकल्प, आज से हमारे जीवन में कोई भी रुकावट स्थायी नहीं रहेगी। गणेश बप्पा हमारे हर कदम में साथ रहेंगे, हमारी बुद्धि को मार्ग दिखाएंगे, हमारे मन को शांत करेंगे और हमारे हर नए कार्य को सफल बनाएंगे। विघ्नहर्ता के नाम का स्मरण करके इस बुधवार की कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब धरती पर धर्म की स्थापना हुआ करती थी और राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते थे। ऐसा ही एक सुविख्यात नगर था, अनुपमपुरी। इस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। चारों ओर हरियाली थी, नदियां स्वच्छ जल से बहती थीं, बाजारों में समृद्धि झलकती थी और हर घर से शांति और संतोष की सुगंध आती थी। इस नगर के राजा थे महाराज विक्रम। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे न्यायप्रिय, धर्मात्मा और अत्यंत दयालु थे। उनकी धर्मपत्नी महारानी शकुंतला देवी भी उन्हीं के समान सद्गुणों से संपन्न थीं। वे सरस्वती की साक्षात मूर्ति थीं। उनका हृदय भी करुणा से भरा रहता था। महाराज विक्रम और महारानी शकुंतला के 3 पुत्रियां थीं जो तीनों ही अनुपम रूप और गुणों से विभूषित थीं। बड़ी पुत्री का नाम था गायत्री। वह गंभीर, विदुषी और धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने वाली थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। दूसरी पुत्री का नाम था माधुरी। वह प्रेम और सेवा की मूर्ति थी। उसका स्वभाव मधुर था, वाणी में अमृत घुला था और वह हर जीव पर दया करना जानती थी। और सबसे छोटी पुत्री थी दीपिका। दीपिका भी बड़ी सुंदर और तेजस्विनी थी, परंतु उसमें एक अलग ही प्रकार की चमक थी। वह चंचल, जिज्ञासु और स्वतंत्र विचारों वाली थी। उसे राजसी ठाठ बाट और वैभव बहुत प्रिय था। महाराज विक्रम प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठते, गणेश जी का स्मरण करते और फिर राजकाज देखते। पर उनकी दिनचर्या की सबसे विशेष बात यह थी कि वे हर दिन साधारण वेश में, बिना किसी राज परिवार के चिन्ह के, अपने नगर में घूमने निकलते थे। वे सीधे बाजारों में, गलियों में, गरीबों की झोपड़ियों में पहुंच जाते थे। जहां किसी को कोई कष्ट देखते, तुरंत उसका निवारण करते। किसी बूढ़े की लाठी बनवा देते, किसी विधवा की सहायता करते,
किसी बीमार के इलाज का प्रबंध करते और किसी गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करते। वह हर बुधवार को गणेश जी का विधिवत व्रत रखते, पूरा दिन निराहार रहकर गणपति की आराधना में लीन रहते और सायंकाल गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भरपेट भोजन कराते, दान दक्षिणा देते। उनकी दोनों बड़ी पुत्रियां गायत्री और माधुरी इस कार्य में उनका हाथ बटाती थीं। वे प्रसाद बनाती, थालियां सजाती और स्वयं हाथ में थाली लेकर लोगों को परोसती। उन्हें इस कार्य में अपार आनंद मिलता था। उनका हृदय सेवा और दान के पुण्य से भर उठता था। लेकिन छोटी पुत्री दीपिका को यह सब कुछ अटपटा और अनावश्यक लगता था। वह महल के ऊंचे प्रासाद से नीचे आंगन में भीड़ को देखती और मन ही मन कुर्र उठती। एक दिन तो उससे रहा नहीं गया और वह अपने पिता के पास गई। पिताजी, उसने कहा, मैं एक बात पूछना चाहती हूं। महाराज विक्रम ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, पूछो बेटी दीपिका, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? दीपिका ने सीधे शब्दों में कहा, आप हर हफ्ते राजकोष से इतना सारा धन, अन्न, वस्त्र गरीबों में बांट देते हैं। यह खजाना हमारे पूर्वजों ने आपने मेहनत से जमा किया है। क्या आपको भविष्य की चिंता नहीं है? हम 3 बेटियां हैं, हमारा विवाह होगा, हमें दहेज देना होगा। फिर यदि कोई युद्ध या प्राकृतिक विपदा आई तो? आप तो राजकोष को खाली करते जा रहे हैं। यह सब दान पुण्य का नाटक मुझे व्यर्थ लगता है। दीपिका के इन कठोर शब्दों को सुनकर महाराज विक्रम का हृदय दुख से भर गया, पर उनके चेहरे पर करुणा की मुस्कान बनी रही। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम अभी बालिका हो, संसार के गूढ़ रहस्यों को समझने में समय लगेगा। यह राजकोष हमारा नहीं है, प्रजा का है। जो प्रजा के हित में खर्च हो वही सच्चा खर्च है। और भगवान गणेश जी की कृपा से हमारा कोष कभी खाली नहीं होगा। वे विघ्नहर्ता हैं। जब गायत्री और माधुरी उसे साथ चलने के लिए कहती, वह टाल मटोल कर देती। उनकी सेवा भावना को वह ढोंग मानती। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और अविश्वास की जड़ें गहरी होती गईं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दीपिका गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अचानक एक सुबह वह उठी तो उसका सारा शरीर दर्द से तिलमिला रहा था। सिर में इतना तेज दर्द था कि वह आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर में ज्वर की अत्यधिक गर्मी थी। राजवैद्यों ने उपचार किया, तरह तरह की जड़ी बूटियां दी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। 3 दिन बीत गए। दीपिका का हाल और भी बिगड़ता गया। वह बेहोशी की हालत में पड़ी रहती, कभी कराह उठती। महारानी शकुंतला का तो जैसे हृदय ही टूट गया था। महाराज विक्रम भी चिंता से व्याकुल थे। गायत्री और माधुरी दिन रात अपनी छोटी बहन के सिरहाने बैठी रहती, उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती, उसके हाथ पैर दबाती और प्रार्थना करती। एक रात जब दीपिका की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई, महाराज विक्रम ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजगुरु को बुलवाया। राजगुरु ने ज्योतिषीय गणना की और बताया, महाराज, राजकुमारी दीपिका पर किसी ग्रह की दृष्टि अशुभ है। इसके लिए हनुमान जी की आराधना करनी होगी। उनकी कृपा से ही यह संकट टलेगा। महाराज ने तुरंत हां भरी। अगले दिन से ही, जो मंगलवार था, उन्होंने हनुमान जी का विशेष व्रत और अनुष्ठान प्रारंभ किया। पूरे महल में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ होने लगा। महाराज स्वयं, महारानी और दोनों बड़ी राजकुमारियां, सभी ने व्रत लिया। वे सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करते, हनुमान जी के मंदिर में जाकर घंटों बैठते, चोला चढ़ाते और प्रार्थना करते, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, हमारी इस छोटी दीपिका के सभी कष्ट हर लो, उसे स्वस्थ कर दो, हम तुम्हारे शरणागत हैं। गायत्री और माधुरी तो अपनी बहन के लिए रो रो कर प्रार्थना करती। उनका प्रेम और विश्वास इतना गहरा था कि उनकी आंखों से निकले हर आंसू में हनुमान जी की भक्ति तैरती हुई प्रतीत होती थी। 3 मंगलवार इसी प्रकार बीत गए। महाराज और उनका परिवार केवल फलाहार पर रहता और सारा ध्यान भक्ति में लगाता। और फिर चौथे मंगलवार एक चमत्कार हुआ। सुबह जब गायत्री और माधुरी अपनी बहन के कक्ष में गईं, तो देखा कि दीपिका की आंखें खुली हुई हैं। उसका चेहरा पहले जैसा तेजोमय हो गया था, ज्वर उतर गया था। दीपिका ने कमजोर स्वर में कहा, दीदी, मुझे प्यास लगी है। यह सुनते ही दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। वे दौड़कर महाराज और महारानी को खबर दी। पूरे महल में हर्ष की लहर दौड़ गई।
राज वैद्य ने जांच की और बताया कि राजकुमारी पूर्णतः स्वस्थ हो गई है, बस कुछ दिन पुष्टिकारक आहार की आवश्यकता है। दीपिका के ठीक होने के बाद महाराज विक्रम ने एक भव्य हवन और हनुमान जी की आरती का आयोजन किया। सारे नगरवासियों को प्रसाद बांटा गया। उस रात जब परिवार साथ बैठा था, दीपिका ने पूछा, पिताजी, मैं इतनी गंभीर रूप से बीमार थी, फिर अचानक ठीक कैसे हो गई? महाराज विक्रम मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह हनुमान जी की कृपा है। उनकी भक्ति और व्रत ने तुम्हें स्वस्थ किया। परंतु आज बुधवार है और मैं तुम्हें गणेश जी की एक ऐसी शक्तिशाली कथा सुनाना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय में बैठे हर संशय को दूर कर देगी। और फिर महाराज विक्रम ने गणेश जी की एक अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, सुनो दीपिका, और तुम भी सुनो गायत्री और माधुरी। यह कथा है एक ऐसे व्यापारी की जो तुम्हारी ही तरह धन संपत्ति को ही सब कुछ मानता था। प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक महान व्यापारी रहता था, धनराज। उसके पास अपार धन था, विशाल भवन थे, सैकड़ों नौकर चाकर थे, पर वह अत्यंत कंजूस और अहंकारी था। उसे दान धर्म से घृणा थी। वह मानता था कि उसकी संपदा उसकी अपनी बुद्धि और मेहनत से आई है, उसमें किसी दैवीय शक्ति का कोई योगदान नहीं। एक बार उसने एक विशाल व्यापारिक यात्रा की तैयारी की। उसकी पत्नी, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, ने उससे कहा, स्वामी, यात्रा पर निकलने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लो। वे विघ्नहर्ता हैं, वे तुम्हारी यात्रा सफल करेंगे। धनराज ने झुंझलाकर कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं अपने बल पर सफल होऊंगा। और वह बिना किसी पूजा पाठ के रवाना हो गया। उसकी यात्रा का पहला पड़ाव एक घने जंगल में पड़ा। रात हो गई थी। अचानक भयानक आंधी तूफान आया। इतनी तेज बारिश हुई कि सारे रास्ते बह गए। उसका सामान भीगकर खराब हो गया। उसके कुछ साथी बिछड़ गए। वह स्वयं एक गुफा में शरण लेकर बैठ गया। रात भर वह भूखा प्यासा, डरा हुआ बैठा रहा। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरी अविश्वास ने मुझे इस हालत में पहुंचाया है? प्रातःकाल जब तूफान शांत हुआ तो वह गुफा से बाहर निकला। वहां उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए जो एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान मग्न थे। धनराज ने भूख प्यास से व्याकुल होकर साधु के पास जाकर प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारा अहंकार और भगवान के प्रति अविश्वास है। तुम गणेश जी को भूल गए। वे हर कार्य के आदि में पूज्य हैं। और फिर साधु ने उसे गणेश जी की महिमा समझाई। उन्होंने कहा, देखो, यह जंगल, यह पेड़, यह आकाश, यह धरती, सब उसी एक परम शक्ति की अभिव्यक्ति है। गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं। वे ही मनुष्य को सही और गलत का बोध कराते हैं। जब तक तुम उनका स्मरण नहीं करोगे, तुम्हारी बुद्धि अहंकार के अंधकार में भटकती रहेगी। धनराज को साधु की बातें हृदय में उतरती हुई लगीं। उसने वहीं साधु के मार्गदर्शन में मिट्टी का एक छोटा सा गणेश जी का पिंड बनाया, फूल पत्तियां चढ़ाईं और मन से प्रार्थना की। उसने वादा किया कि यदि उसकी यात्रा सफल होगी और वह सकुशल घर लौटेगा तो वह गरीबों को भरपेट भोजन कराएगा और अपनी आमदनी का एक हिस्सा नियमित दान करेगा। उसकी प्रार्थना पूरी हुई। उसका खोया हुआ सामान और साथी मिल गए। उसकी यात्रा अत्यंत सफल रही और वह ढेर सारा लाभ कमाकर घर लौटा। घर आकर उसने सबसे पहले गणेश जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और अपना वादा निभाया। उस दिन से वह हर बुधवार व्रत रखने लगा और उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। अंत में वह समझ गया कि असली धन वह नहीं जो संग्रह किया जाए, बल्कि वह है जो बांटा जाए। महाराज विक्रम की कथा समाप्त हुई। गायत्री और माधुरी के चेहरे आनंद और श्रद्धा से चमक रहे थे। उन्होंने इस कथा से गहरा ज्ञान पाया था, पर दीपिका के मन में अभी भी संशय था। उसे लगा कि यह कथा केवल एक नैतिक शिक्षा देने के लिए घड़ी गई है। उसने मन ही मन सोचा, यह सब किस्से कहानियां हैं। धनराज का भाग्य अच्छा था, इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। गणेश जी ने क्या किया? मेरा तो इलाज वैद्यों ने किया। हनुमान जी की पूजा भी तो की गई थी। उसके इस संशय और अहंकार ने अभी भी उसके हृदय को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। कुछ दिनों बाद दीपिका पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अपने सामान्य कार्यों में लग गई। एक बुधवार का दिन था। महाराज विक्रम, गायत्री और माधुरी तीनों गरीबों को भोजन परोसने में व्यस्त थे।
दीपिका महल की छत पर खड़ी थी और नीचे का दृश्य देख रही थी। उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो लाठी टेकते हुए कांपते हाथों से थाली पकड़े हुए थी। महारानी माधुरी ने उसे भरपेट भोजन परोसा और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी इस सेवा भावना को सदा सुरक्षित रखें बेटी। उस आशीर्वाद और उसके चेहरे पर आए संतोष के भाव को देखकर दीपिका के हृदय में एक झटका सा लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी बहनों के चेहरे पर जो अलौकिक आनंद और शांति है वह उसके अपने रत्नों और वैभव में कहीं नहीं है। उसी रात दीपिका सो नहीं पाई। उसका मन बहुत अशांत था। वह बगीचे में टहलने लगी। चांदनी रात थी। अचानक उसने देखा कि बगीचे के मध्य में स्थित गणेश जी के छोटे से मंदिर से एक कोमल स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा है। उत्सुकतावश वह वहां की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह नजदीक पहुंची, प्रकाश और तेज होता गया। वह मंदिर के सामने पहुंची और भीतर झांका। वहां कोई नहीं था, केवल गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी, जिसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। मूर्ति के सामने रखा एक फूल, एक सुगंधित चमेली का फूल, हवा के बिना ही हिल उठा और धीरे धीरे उड़ता हुआ सीधा दीपिका की ओर आया और उसके चरणों में गिर गया। दीपिका स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से अचानक आंसू की धारा बह निकली। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक दिव्य संकेत था। उसने महसूस किया जैसे स्वयं गणेश जी ने उसे स्पर्श किया है, उसके हृदय की कठोरता को पिघलाया है। वह घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने मन ही मन कहा, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, मैं अत्यंत अज्ञानी और अहंकारी थी। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। मैंने अपने पिता और बहनों के पवित्र कार्य में दोष निकाला। कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे अपनी इस भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाए। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और सब कुछ सामान्य हो गया। पर दीपिका के भीतर एक गहरा परिवर्तन हो चुका था। उसका हृदय पवित्र भक्ति और करुणा से भर गया था। अगले बुधवार जब महाराज विक्रम और उनकी दोनों पुत्रियां गरीबों को भोजन परोसने की तैयारी कर रहे थे, तो दीपिका वहां आ पहुंची। उसने सादे सफेद वस्त्र पहने हुए थे, सिर पर कोई आभूषण नहीं था। उसने अपने पिता के चरण छुए और बोली, पिताजी, आज से मैं भी आपके और अपनी बहनों के साथ इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होना चाहती हूं। कृपया मुझे भी यह अवसर दें। महाराज विक्रम की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने दीपिका को गले से लगा लिया। गायत्री और माधुरी की भी आंखें नम थीं। उन्होंने अपनी छोटी बहन का हाथ थाम लिया। उस दिन से दीपिका का जीवन बदल गया। वह हर बुधवार को सबसे पहले उठती, स्नान करके गणेश जी की पूजा करती, फिर रसोई घर में जाकर प्रसाद बनाने में मां और बहनों की मदद करती। भोजन परोसते समय वह स्वयं हाथ में थाली लेकर हर व्यक्ति के पास जाती, उनसे प्यार से बातें करती, उनकी परेशानियां सुनती। उसने देखा कि जब वह एक भूखे बच्चे को रोटी देती है तो उस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आती है वह किसी भी हीरे जवाहरात से अधिक मूल्यवान है। जब वह एक बूढ़े व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे बैठने में मदद करती है तो उसके मिले आशीर्वाद से उसका अपना हृदय हल्का और प्रसन्न हो उठता है। उसने महसूस किया कि देना, सेवा करना सच्चा सुख है। उसका अहंकार और लोभ जहां चला गया, वहां विशाल हृदय और अथाह शांति ने स्थान ले लिया। महाराज विक्रम अपनी तीनों पुत्रियों को इस तरह सेवा में लीन देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। नगरवासी भी अब तीनों राजकुमारियों को समान रूप से पूजनीय मानने लगे। दीपिका की प्रशंसा सुनकर महाराज का हृदय गर्व से भर उठता। समय बीतता गया। महाराज विक्रम वृद्ध होने लगे। उन्होंने देखा कि दीपिका में न केवल सेवा भाव है, बल्कि वह अत्यंत कुशलता से प्रशासनिक कार्यों को भी समझती है। वह न्यायप्रिय थी, दूरदर्शी थी और प्रजा की भलाई के बारे में गहराई से सोचती थी। एक दिन महाराज ने अपने मंत्रिपरिषद के सामने घोषणा की, मेरी छोटी पुत्री दीपिका में राज्य चलाने के सभी गुण विद्यमान हैं। वह दयालु भी है और दूरदर्शी भी। अतः मैं उसे इस राज्य का उच्चतम अधिकारी, युवराज्य नियुक्त करता हूं। मेरे बाद वही इस राज्य की उत्तराधिकारी होगी। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, क्योंकि परंपरा के अनुसार पुत्री को उत्तराधिकारी बनाना असामान्य था। परंतु जब मंत्रियों ने दीपिका के कार्यों
उसकी बुद्धिमत्ता और प्रजा के बीच उसकी लोकप्रियता को देखा तो सभी ने एक स्वर से इस निर्णय का समर्थन किया। गायत्री और माधुरी को भी अपनी बहन पर गर्व था। दीपिका ने युवराज जी का पद ग्रहण किया और अपने पिता के मार्गदर्शन में राजकाज संभालना शुरू किया। उसने सबसे पहला कार्य यह किया कि राज्य में दान और सेवा के कार्यों को एक व्यवस्थित रूप दिया। उसने अन्न क्षेत्रों की स्थापना की, जहां हर गरीब को निःशुल्क भोजन मिलता, वृद्धाश्रम और विद्यालय खुलवाए। पर उसने राजकोष की बर्बादी नहीं की, बल्कि उसे और समृद्ध बनाया, क्योंकि अब प्रजा खुशहाल थी और कर देने में कोई आनाकानी नहीं करती थी। वह हर बुधवार को अपने पिता और बहनों के साथ मिलकर गणेश जी की पूजा अर्चना करती और गरीबों में भोजन वितरण करती। उसका जीवन एक आदर्श बन गया। कई वर्षों बाद जब महाराज विक्रम ने शरीर त्याग दिया तो दीपिका ही अनुपमपुरी की महारानी बनी। उसने अपनी बड़ी बहन गायत्री को राज्य का मुख्य धर्माचार्य और माधुरी को सेवा प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया। तीनों बहनें मिलकर राज्य का कार्य संभालती और प्रजा को मां की तरह प्यार करती। दीपिका ने कभी विवाह नहीं किया। उसने अपना सारा जीवन प्रजा की सेवा और गणेश जी की भक्ति को समर्पित कर दिया। जब वह बहुत वृद्ध हो गई तो एक बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर उसने अपना राजपाट अपने एक योग्य भतीजे को सौंप दिया और गणेश जी के मंदिर में बैठकर समाधि ले ली। कहते हैं उसके प्राण निकलते समय मंदिर से एक तेज प्रकाश निकला और आकाशवाणी हुई, यह भक्त मेरी शरण में सदा के लिए आ गई है। दीपिका ने, जिसे कभी अपने पिता के दान से चिढ़ होती थी, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक दान और सेवा का ही मार्ग पकड़े रखा। पर अब वह दान केवल अन्न का नहीं था, वह दान ज्ञान का था, संस्कारों का था, न्याय का था। जब वह समाधि में लीन हुई तो पूरा अनुपमपुरी शोक में डूब गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो रानी मां उनके लिए सदैव उपलब्ध रहती थी वह अब नहीं है। पर उसके जाने के बाद जो घटना घटी वह उसकी सच्ची भक्ति और उसके प्रभाव को प्रमाणित कर गई। कहते हैं कि जिस गणेश मंदिर में दीपिका ने समाधि ली, उस मंदिर के प्रांगण में एक सूखा हुआ पुराना वृक्ष था। वह वृक्ष कई वर्षों से हरा भरा नहीं था, ठूंठ की तरह खड़ा था। दीपिका के समाधिस्थ होने के तीसरे दिन जब पूरा नगर उसकी अंतिम विदाई के लिए एकत्र हुआ तो लोगों ने देखा कि उस सूखे वृक्ष से कोमल हरी हरी पत्तियां फूट निकली हैं। और केवल इतना ही नहीं, उन पत्तियों के बीच छोटे छोटे सुगंधित फूल भी खिलाए थे। यह एक अद्भुत दृश्य था। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। राजगुरु ने घोषणा की, यह महारानी दीपिका की निस्वार्थ भक्ति और गणेश जी की असीम कृपा का प्रतीक है। जिस प्रकार इस मुरझाए वृक्ष में नया जीवन आ गया है, उसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा से गणेश जी का स्मरण करेगा और दीपिका की तरह सेवा भाव रखेगा, उसके जीवन के सभी सूखेपन में हरियाली आ जाएगी। दीपिका के बाद उसका भतीजा राजा प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा, पर उसने दीपिका मां के बताए हुए मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। उसने भी हर बुधवार को व्रत रखना और गरीबों को भोजन कराना जारी रखा। दरबार में एक विशेष परंपरा शुरू हुई। हर महीने की पहली बुधवार को राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ नगर के सबसे गरीब इलाके में जाता और वहां के लोगों के घर की मरम्मत, उनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार का प्रबंध करता। यह सब दीपिका की विरासत थी। दीपिका की कहानी धीरे धीरे दूर दूर के राज्यों में फैल गई। कई राजा उसके राज्य से प्रेरणा लेने आते। एक बार एक पड़ोसी राज्य का राजा, जो अत्यंत घमंडी और लोभी था, उसने सुना कि अनुपमपुरी में अथाह धन है, पर वहां के राजा और प्रजा उसे गरीबों में बांट देते हैं। उस लोभी राजा ने सोचा कि यह तो मूर्खता है। वह एक दिन छद्म वेश में अनुपमपुरी आया। उसने देखा कि हर व्यक्ति प्रसन्न है। बाजार में कोई चोरी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने एक बूढ़े फल विक्रेता से पूछा, भाई, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तुम्हारे राजा तो तुम्हारा सारा धन लुटाकर गरीबों में बांट देते हैं। बूढ़े ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजा हमारा धन नहीं लुटाते, बल्कि हमारे दुख को लुटाते हैं। देखो ना, यहां कोई भूखा नहीं सोता, कोई बीमार बिना इलाज के नहीं मरता। जब हमारी मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो हम और अधिक मेहनत से काम करते हैं, जिससे राज्य की संपदा बढ़ती है।
और हम सबका जीवन सुखमय होता है। यह सब हमारी पूर्व रानी दीपिका मां की देन है, जिन्होंने गणेश जी से प्रेरणा पाकर यह मार्ग दिखाया। यह सुनकर वह लोभी राजा चकित रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह सीधा गणेश मंदिर गया, जहां दीपिका ने समाधि ली थी। वहां उसने एक साधु को देखा जो ध्यान मग्न बैठे थे। उसने साधु को प्रणाम किया और अपनी उलझन बताई। महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यहां का राजा प्रजा का धन बांट देता है, फिर भी यह राज्य इतना समृद्ध कैसे है और लोग इतने खुश कैसे हैं? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में वही दिव्य तेज था जो कभी दीपिका को मिले उस साधु में था। उन्होंने कहा, राजन, तुम धन को केवल सोने चांदी के सिक्कों में समझते हो। असली धन तो प्रजा का सुख, उनका स्वास्थ्य, उनका विश्वास और उनका आशीर्वाद है। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। उनकी कृपा से ही इस राज्य के शासकों को यह बुद्धि मिली कि सच्चा खजाना प्रजा के हृदय में होता है। दीपिका ने इसी बुद्धि को पहचाना और अपनाया। जब तक तुम इस सत्य को नहीं समझोगे, तुम्हारा खजाना भरा रहकर भी तुम निर्धन रहोगे। वह लोभी राजा उस रात मंदिर के प्रांगण में ही ठहर गया। रात भर वह उस सूखे से हरे हुए वृक्ष को देखता रहा, दीपिका की कथा को सोचता रहा। प्रातःकाल उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसे गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, हे राजन, दान में डर क्या है? जो दिया वह तेरा नहीं रहा, पर जो बांटा वह सदा के लिए तेरा हो गया। दीपिका ने बांटा, इसलिए आज भी वह इस राज्य की संस्कृति में जीवित है। तूने संचय किया, इसलिए तेरे महल में सन्नाटा है। जा और अपने राज्य के कोष के दरवाजे खोल दे। देख कैसे तेरा सूखा राज्य हरा भरा हो उठता है। राजा की नींद टूट गई। उसकी आंखें नम थीं। उसने तुरंत अपने राज्य लौटकर दीपिका के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। उसने भी हर बुधवार व्रत रखना शुरू किया और राजकोष से गरीबों के कल्याण के लिए धन खर्च करना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में उसका राज्य भी समृद्ध और खुशहाल हो गया। इस प्रकार दीपिका की कथा और उसकी भक्ति की लौ ने केवल अपने ही राज्य को नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों को भी प्रकाशित किया। प्रिय श्रोताओं, यही तो गणेश जी की महिमा है। वे केवल एक देवता नहीं, एक सिद्धांत हैं, एक जीवन पद्धति है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन की सफलता का आधार बुद्धि है और सच्ची बुद्धि वह है जो समष्टि के हित में सोचे। दीपिका ने शुरू में इस सिद्धांत को नहीं समझा था। उसे लगता था कि उसके पिता धन बर्बाद कर रहे हैं, पर जब उसने अपने अहंकार का त्याग किया, अपने हृदय को खोला, तो गणेश जी की कृपा ने उसकी बुद्धि को प्रकाशित कर दिया। उसे समझ आ गया कि राजकोष का असली उपयोग प्रजा के कल्याण में है, न कि महलों में सजा कर रखने में। हमारे जीवन में भी ऐसे ही कितने अवसर आते हैं जब हम दान देने, किसी की मदद करने से हिचकिचाते हैं। हम सोचते हैं हमारी कमाई है, हम क्यों बांटें, या यह व्यक्ति ठग सकता है। ये सब विघ्न है। गणेश जी जिन्हें हराने में सक्षम है। बस हमें एक छोटा सा प्रयास करना है। अपने मन के उस संशय और कंजूसी के विचार को हटाकर थोड़ा सा देना शुरू करना है। एक बच्चे की पढ़ाई में मदद करें, एक भूखे को रोटी दें, एक प्यासे को पानी पिलाएं, एक दुखी को सांत्वना दें। इस छोटे से शुभ कार्य की शुरुआत में ही गणेश जी की स्थापना हो जाती है। वे वहीं विराजमान हो जाते हैं। दीपिका की कथा का अंत कहां होगा? वह तो तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक इस धरती पर एक भी व्यक्ति सेवा और दान का महत्व समझेगा, जब तक एक भी बुधवार आएगा और कोई भक्त गणेश जी के नाम पर एक गरीब की भूख मिटाएगा, तब तक यह कथा जीवित रहेगी। दीपिका आज शरीर से नहीं है, पर उसकी शिक्षा, उसका आदर्श, उसकी भक्ति, यह सब आज भी उस मंदिर की हवा में तैर रहा है, उस हरे वृक्ष की पत्तियों में खिल रहा है और उन लाखों लोगों के हृदय में धड़क रहा है जो उसकी कथा सुनकर प्रेरित हुए हैं। उस वृक्ष की हरियाली दूर दूर तक फैली ख्याति बन गई। लोग दूर दराज के गांवों से, पहाड़ों से, नदियों के पार से इस अद्भुत वृक्ष के दर्शन करने और गणेश जी के उस मंदिर में मथा टेकने आने लगे। यह केवल एक वृक्ष नहीं रह गया था, यह एक प्रतीक था पुनर्जन्म का, आशा का और यह विश्वास करने का कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। मंदिर के पुजारी, जो एक वृद्ध ब्राह्मण थे, वे हर आने वाले यात्री को दीपिका की कथा सुनाया करते।
और हर बार कथा सुनने वाले के हृदय में एक नया भाव जागृत होता। कोई प्रेरणा पाता, कोई प्रायश्चित करता, तो कोई अपना जीवन बदलने का संकल्प लेता। इसी प्रकार एक दिन एक युवक आया। उसका नाम था तारक। वह एक गरीब किसान का बेटा था, पर उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। उसने पुजारी से पूछा, गुरुजी, क्या यह सच है कि इस वृक्ष ने एक मृतावस्था के बाद फिर से जन्म लिया है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह वृक्ष कभी मरा ही नहीं था। उसे केवल जीवनदान मिला था, ठीक उसी प्रकार जैसे महारानी दीपिका को मिला था। देखो, यह वृक्ष अब केवल अपने लिए नहीं, फलता फूलता। देखो इसकी छाया कितनी विशाल है, जिसमें सैकड़ों यात्री विश्राम करते हैं। इसके फूलों की सुगंध से पूरा प्रांगण महक उठता है, और इसकी पत्तियां जब झड़ती हैं तो वे सड़कर खाद बन जाती हैं, अन्य पौधों को पोषण देती हैं। यही तो दीपिका मां का जीवन सिद्धांत था, अपने अस्तित्व से दूसरों को लाभ पहुंचाना। तारक यह सुनकर गंभीर हो गया। उसने कई दिन मंदिर में बिताए। वह उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता। एक दिन जब वह गहरे चिंतन में था, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में दीपिका उसके सामने प्रकट हुई, पर वह राजसी वस्त्रों में नहीं, बल्कि एक साधारण सफेद साड़ी में थीं, जिसमें एक दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, तारक, तुम्हारे हृदय में ज्ञान की प्यास है। यह प्यास तभी शांत होगी जब तुम जो जानोगे उसे दूसरों तक पहुंचाओगे। इस मंदिर के पास ही एक छोटी सी कुटिया बनाओ और वहां निःशुल्क विद्यालय चलाओ। गरीब बच्चों को पढ़ाओ। गणेश जी विद्या के भी दाता हैं। उनकी कृपा से तुम्हारा यह कार्य अवश्य फलेगा फूलेगा। तारक की नींद टूट गई। उसके मन में एक अद्भुत उत्साह भर गया। उसने पुजारी को स्वप्न के बारे में बताया। पुजारी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, यह तो गणेश जी का स्पष्ट आदेश है। तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। तारक ने मंदिर के समीप ही लकड़ी और घास फूस से एक छोटी सी कुटिया बनाई। शुरुआत में केवल 5 बच्चे आए। तारक उन्हें भूमि पर बैठाकर रेत पर लिखकर अक्षर ज्ञान देता। धीरे धीरे खबर फैली और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। तारक अकेला कैसे पढ़ाता, यह सोचकर वह चिंतित हुआ। एक दिन जब वह गणेश जी के सामने प्रार्थना कर रहा था, 2 युवा साधु वहां आए। वे सन्यासी थे, पर उनके चेहरे पर ज्ञान का तेज था। उन्होंने कहा, हमने इस स्थान के बारे में सुना है। हम यहां कुछ समय रुककर बच्चों को ज्ञान देने में तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। तारक अवाक रह गया। यह गणेश जी की कृपा थी। इस प्रकार वह छोटी सी कुटिया धीरे धीरे एक आश्रम में परिवर्तित हो गई। बच्चों को न केवल अक्षर ज्ञान, बल्कि नैतिक शिक्षा, योग और प्रकृति की महत्ता भी सिखाई जाने लगी। तारक ने इस आश्रम का नाम रखा दीपिका ज्ञानोदय आश्रम। यह आश्रम दीपिका की शिक्षा का एक और जीवंत रूप था, ज्ञान का दान, जो सबसे बड़ा दान है। इधर राज्य पर राजा प्रताप सिंह का शासन चल रहा था। उसे इस आश्रम के बारे में पता चला। वह स्वयं अपने कुछ मंत्रियों के साथ आश्रम देखने आया। जब उसने देखा कि कैसे गरीब किसानों, मजदूरों के बच्चे वहां निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं, तो उसका हृदय गदगद हो उठा। उसने तारक को बुलाया और कहा, तुमने महारानी दीपिका के सिद्धांतों को साकार रूप दे दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस आश्रम का विस्तार करो। राजकोष से तुम्हें जितने भी साधन चाहिए मिलेंगे। पर तारक ने विनम्रता से कहा, महाराज, धन्यवाद, पर हमें अभी तक राजकोष की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ग्रामवासी स्वेच्छा से अनाज और सामग्री दे देते हैं। गणेश जी की कृपा है, कभी कमी नहीं आई। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो हम इस आश्रम के पास एक छोटा वैद्यालय बनवाना चाहेंगे, जहां गरीबों का निःशुल्क इलाज हो सके। राजा ने तुरंत स्वीकृति दे दी। कुछ ही महीनों में आश्रम के पास एक सुंदर वैद्यालय बन गया, जहां एक वैद्य रहने लगे और प्रतिदिन निःशुल्क चिकित्सा होने लगी। इस प्रकार दीपिका की सेवा की एक छोटी सी लौ अब शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में एक विशाल मशाल बन गई थी। अब हमारी कथा में एक नया पात्र प्रवेश करता है। दूर दक्षिण के एक राज्य से एक व्यापारी समुद्रगुप्त अनुपमपुरी आया। वह अत्यंत धनाढ्य था, पर उसका मन अशांत था। उसने अपने जीवन में केवल धन संचय किया था, पर सुख नहीं पाया था। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था, बच्चे विदेश में रहते थे और उसे एकाकीपन ने घेर रखा था। उसने इस आश्रम और मंदिर की चर्चा सुनी थी और वह यहां आया था
शांति की तलाश में। वह सीधा उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसने पुजारी से दीपिका की संपूर्ण कथा सुनी। कथा सुनते सुनते उसकी आंखें भर आईं। उसे अपना जीवन याद आ गया, कैसे उसने धन कमाने की होड़ में अपने परिवार को नजरअंदाज कर दिया, कैसे उसने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, कैसे उसने केवल अपने लिए जिया। उस रात वह मंदिर में ही रुका। आधी रात को जब चारों ओर सन्नाटा था, उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही है और एक मधुर आवाज उसे कह रही है, जो दिया वह तेरा हुआ, जो रोका वह खो गया। प्रातःकाल वह पुजारी के पास गया और बोला, महाराज, मैं अपना शेष जीवन यहीं बिताना चाहता हूं। मैं अपना सारा धन इस आश्रम और इस राज्य के गरीबों के कल्याण के लिए दान करना चाहता हूं। पुजारी ने उसे समझाया, बेटा, धन दान करना अच्छा है, पर केवल धन से काम नहीं चलेगा। तुम्हें स्वयं सेवा में भाग लेना होगा। तुम्हारे हाथों से दिया गया एक कटोरा अन्न तुम्हारे खजाने के सोने से अधिक मूल्यवान होगा। समुद्रगुप्त ने वैसा ही किया। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा राजकोष को दान में दिया, पर शर्त यह लगाई कि उससे केवल शिक्षा और चिकित्सा के कार्य हों। फिर वह स्वयं आश्रम में रहने लगा। वह प्रतिदिन सुबह उठकर बच्चों के लिए भोजन बनाने में मदद करता, विद्यालय में औषधियां बांटता और शाम को मंदिर की सफाई करता। पहले कुछ दिन उसे कठिन लगा, पर धीरे धीरे उसे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लगी। उसके चेहरे की उदासी गायब हो गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि उसने जो खोया हुआ सुख ढूंढ रखा था, वह तो दूसरों की सेवा करने में छिपा था। वह अब केवल समुद्रगुप्त नहीं रहा, वह बाबा समुद्र बन गया, जिसे सभी प्यार और सम्मान से बुलाते। इस प्रकार दीपिका की विरासत न केवल जीवित रही, बल्कि फलती फूलती रही और नए नए रूप लेती रही। यह कथा सिखाती है कि भक्ति और सेवा एक ऐसा बीज है जो एक बार बो दिया जाए तो वह अनंत काल तक फल देता रहता है। गणेश जी, जो स्वयं समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी कृपा इसी में है कि वे हमें यह बोध कराएं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दीपिका का जीवन इसी जुड़ाव की मिसाल है। उसने अपने को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने अस्तित्व को पूरे समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। कुछ वर्षों बाद अनुपमपुरी के पड़ोसी राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। वहां के राजा ने अनुपमपुरी से सहायता की याचना की। जब यह समाचार राजा प्रताप सिंह को मिला तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में तो अन्न का भंडार है, पर इतना बड़ा दान देने से हमारे लोगों के लिए कमी हो सकती है। यह सुनकर बूढ़े सेनापति, जो दीपिका के समय से ही दरबार में थे, उठ खड़े हुए। उनकी आवाज दृढ़ थी, महाराज, मैंने महारानी दीपिका को बहुत नजदीक से देखा है। उनका सिद्धांत था कि भूख की पीड़ा कोई सीमा नहीं जानती। जब हमारे पड़ोसी भाई भूख से मर रहे हैं तो हमारा अन्न भंडार उस समय तक पवित्र नहीं रह सकता जब तक हम उसे बांट नहीं देते। यह गणेश जी का संदेश है, विघ्न हरने का। और सबसे बड़ा विघ्न है दूसरे की पीड़ा को अपनी सुविधा के कारण नजरअंदाज कर देना। राजा प्रताप सिंह ने सेनापति की बात से सहमति जताई। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के अन्न भंडारों से एक बड़ा हिस्सा अकालग्रस्त राज्य के लिए रवाना किया जाए। पर केवल अन्न भेजना ही काफी नहीं था। यह देखने की जरूरत थी कि वह अन्न वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे। इस कार्य के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके और प्रशासनिक कुशलता भी रखता हो। राजा की नजर बाबा समुद्र पर पड़ी। अब तक बाबा समुद्र आश्रम की सेवाओं में पूरी तरह से रम चुके थे। उन्हें बुलाया गया। राजा ने कहा, बाबा, आपने धन का त्याग करके सेवा का मार्ग चुना है। अब एक और बड़ी सेवा की आवश्यकता है। क्या आप इस अकालग्रस्त राज्य में जाकर अन्न वितरण की देखरेख कर सकते हैं? आपको वहां के स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भ्रष्टाचार न हो और अन्न हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो भूखा है। बाबा समुद्र ने एक क्षण की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह बोले, महाराज, यह तो मेरे लिए गणेश जी की एक और कृपा है कि उन्होंने मुझे इतने बड़े सेवा कार्य का अवसर दिया। मैं तैयार हूं। उनके साथ तारक और आश्रम के कुछ अन्य कर्मठ युवकों ने भी जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार
दीपिका के आदर्शों पर चलने वाली एक छोटी सी टोली एक बड़े मानवीय कार्य के लिए रवाना हुई। अकालग्रस्त राज्य, जिसका नाम था धरानगरी, की हालत बहुत दयनीय थी। सड़कों पर लोग कमजोरी से गिरे पड़े थे। बच्चों के चेहरे उभरी हुई हड्डियों के सिवा कुछ नहीं दिख रहे थे और लोगों की आंखों में निराशा के सिवा कुछ नहीं था। बाबा समुद्र और उनकी टोली ने सबसे पहले राजधानी पहुंचकर वहां के अधिकारियों से संपर्क किया, पर वहां के कुछ अधिकारी भ्रष्ट निकले। उन्होंने कहा, अन्न तो आ गया है, अब हम वितरण कर देंगे, आप आराम करें। पर बाबा समुद्र अनुभवी व्यापारी थे। वे समझ गए कि यहां कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सीधे राजा से मिलने का आग्रह किया। धरानगरी का राजा एक भले इरादों वाला व्यक्ति था, पर वह अपने कुछ लालची मंत्रियों के चंगुल में फंसा हुआ था। जब बाबा समुद्र ने उसे सारी स्थिति से अवगत कराया तो वह क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत उन भ्रष्ट अधिकारियों को हटा दिया और बाबा समुद्र को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी कि वे अन्न वितरण का कार्य अपने तरीके से करें। अब बाबा समुद्र और तारक ने एक अनूठी योजना बनाई। उन्होंने राज्य को कई क्षेत्रों में बांटा। प्रत्येक क्षेत्र में एक गणेश सेवा केंद्र स्थापित किया गया। इन केंद्रों पर न केवल अन्न वितरित किया जाना था, बल्कि पानी की व्यवस्था, बीमारों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य के लिए बीज भंडारण की व्यवस्था भी की जानी थी। तारक ने कहा, सिर्फ आज का भोजन देने से काम नहीं चलेगा, हमें उन्हें कल के लिए आशा भी देनी होगी। जब बारिश होगी तो उनके पास बोने के लिए बीज होने चाहिए। इस कार्य में एक बड़ी चुनौती थी, लोगों का विश्वास जीतना। एक दिन एक दूर दराज के गांव में जब बाबा समुद्र अन्न वितरण कर रहे थे तो एक वृद्ध व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, बाबा, पहले भी कई लोग आए, वादे किए, पर कुछ दिनों में गायब हो गए। तुम कब तक रहोगे? कल तुम चले गए तो फिर हमारा क्या होगा? बाबा समुद्र की आंखें भर आईं। उन्होंने वृद्ध के सामने घुटने टेक दिए और कहा, भाई, मैं यहां अपने लिए नहीं, अपने गणेश जी के लिए आया हूं। और गणेश जी तो कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। जब तक तुम्हारे खेत हरे भरे नहीं हो जाते, तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर हंसी नहीं लौट आती, मैं यहीं रहूंगा। यह मेरा वादा है। यह वादा सिर्फ शब्द नहीं थे। बाबा समुद्र और उनकी टोली ने गांव-गांव जाकर लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। वे उनके साथ बैठकर भोजन करते, उनकी पीड़ा सुनते और उन्हें हिम्मत देते। तारक ने बच्चों को इकट्ठा करके छोटी छोटी कहानियां सुनानी शुरू की, जिसमें गणेश जी की कथाएं थीं, आशा की कहानियां थीं। धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर निराशा की जगह एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। इस बीच अनुपमपुरी में राजा प्रताप सिंह और पुजारी लगातार गणेश जी से प्रार्थना कर रहे थे कि धरानगरी में वर्षा हो। एक दिन पुजारी ने एक यज्ञ का आयोजन किया। पूरा नगरवासी इकट्ठा हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर जब आखिरी आहुति दी जा रही थी, तभी आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। यह वर्षा केवल अनुपमपुरी में नहीं, बल्कि धरानगरी में भी हुई। वहां के लोगों ने सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। वे खुशी से नाचने गाने लगे। यह उनके लिए केवल पानी नहीं, बल्कि जीवन का संदेश था। बारिश के बाद बाबा समुद्र और तारक ने लोगों को बीज वितरित किए और खेती के नए तरीके सिखाए। कुछ महीनों में ही धरानगरी की सूरत बदलने लगी। हरियाली लौट आई। इस सफलता के बाद धरानगरी के राजा ने बाबा समुद्र से एक निवेदन किया। उन्होंने कहा, बाबा, आपने हमें केवल अन्न ही नहीं दिया, आपने हमें जीने की राह दिखाई। कृपया यहीं रह जाइए और मेरे मंत्री बनकर इस राज्य का कल्याण कीजिए। पर बाबा समुद्र ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं एक सन्यासी हूं। मेरा स्थान अब उस आश्रम में है जहां से यह सेवा का प्रवाह शुरू हुआ था। पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। आप अपने यहां भी गणेश सेवा केंद्र स्थापित करें, जो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहे। और हर बुधवार को आप स्वयं अपने परिवार के साथ इन केंद्रों पर जाइए और लोगों की सेवा करें। इससे आपके राज्य में फिर कभी अकाल नहीं आएगा, क्योंकि भगवान उसी की फसल हरियाली से भर देते हैं जो दूसरों के खेतों में पानी देता है। धरानगरी के राजा ने यह बात मान ली। उसने न केवल सेवा केंद्र स्थापित किए, बल्कि अनुपमपुरी के साथ एक स्थायी मैत्री संधि भी की।
ताकि भविष्य में कभी ऐसी विपदा आए तो दोनों राज्य मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकें। जब बाबा समुद्र और तारक अनुपमपुरी लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, पर उन्होंने कोई समारोह नहीं चाहा। वे सीधे गणेश मंदिर में गए और उस वृद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानमग्न हो गए। बाबा समुद्र के मन में एक गहरी शांति थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन अब सार्थक हो गया है। उन्होंने जो धन दान दिया था उससे कहीं अधिक मूल्यवान था यह अनुभव कि उनके हाथों से बांटा गया एक मुट्ठी अन्न किसी के लिए जीवन बन गया। बाबा समुद्र और तारक के धरानगरी से लौटने के बाद अनुपमपुरी में एक नए युग का आरंभ हुआ। दो राज्यों के बीच मैत्री संधि ने न केवल व्यापार और सुरक्षा के नए द्वार खोले, बल्कि ज्ञान और संस्कृति के आदान प्रदान की एक अद्भुत गंगा भी बह निकली। धरानगरी के राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी अंजलि को अनुपमपुरी भेजा ताकि वह यहां के शासन प्रशासन और सेवा के मॉडल को सीख सके। राजकुमारी अंजलि एक कुशाग्र बुद्धि और संवेदनशील हृदय की युवती थी। उसने सुना था कि अनुपमपुरी में एक ऐसा वृक्ष है जो मरकर फिर जीवित हो गया और एक ऐसा आश्रम है जहां ज्ञान और सेवा का अद्भुत समन्वय है। जब वह अनुपमपुरी पहुंची तो सबसे पहले उसने उस गणेश मंदिर के दर्शन किए। वह वृक्ष देखकर वह अवाक रह गई। उसकी हरियाली और फूलों की सुगंध ने उसे मोह लिया। पुजारी ने उसे दीपिका की संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनते हुए अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी नन्ही बहन याद आ गई जो बचपन में एक दुर्लभ रोग से ग्रस्त थी और चल बसी थी। उसने सोचा था कि यदि उसके राज्य में भी ऐसी कोई दिव्य शक्ति और सेवा भाव होता तो शायद उसकी बहन बच जाती। उसने पुजारी से पूछा, गुरुजी, क्या यह सच है कि गणेश जी की कृपा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है? क्या वे वास्तव में हर विघ्न को हर देते हैं? पुजारी मुस्कुराए, बेटी, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे संसार से सभी कठिनाइयां हटा देंगे, बल्कि वे हमें वह बुद्धि और साहस देते हैं कि हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकें और उन्हें हरा सकें। देखो दीपिका की कथा, उसके सामने कितने विघ्न आए, उसका अपना अहंकार, उसकी बीमारी, लोगों का संशय, पर गणेश जी की कृपा से उसने हर विघ्न पर विजय पाई। विघ्नहर्ता का अर्थ है विघ्नों को हराने वाली शक्ति का दाता। यह बात अंजलि के हृदय में उतर गई। उसने निश्चय किया कि वह केवल शासन कला ही नहीं बल्कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को भी गहराई से सीखेगी। वह नियमित रूप से आश्रम जाने लगी। तारक अब एक परिपक्व शिक्षक बन चुका था। उसने अंजलि को आश्रम के कार्यों में शामिल किया। अंजलि बच्चों को पढ़ाने लगी, वैद्यालय में रोगियों की सेवा करने लगी, पर उसके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी, आखिर इस सब के मूल में क्या है? यह सेवा भाव, यह त्याग, यह प्रेम, इनका स्रोत क्या है? एक दिन उसने तारक से यह प्रश्न पूछा। तारक ने कहा, राजकुमारी, यह प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम मंदिर के पीछे वाली छोटी पहाड़ी पर चली जाना। वहां एक गुफा है। उस गुफा में एक महात्मा रहते हैं। वे बहुत कम बोलते हैं, पर उनकी उपस्थिति ही ज्ञान का सागर है। शायद वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकें। अगली प्रातः अंधेरे में ही अंजलि उस पहाड़ी पर चढ़ने लगी। रास्ता कठिन था, कंटीली झाड़ियां थीं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वह गुफा के मुख पर पहुंची तो सूर्य की पहली किरण फूट रही थी। गुफा के भीतर एक कोमल प्रकाश था। वह अंदर गई। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति और तेज था कि अंजलि स्वयं ही नतमस्तक हो गई। काफी देर बाद साधु ने आंखें खोलीं। उनकी आंखें ऐसी लगती थीं मानो समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान उनमें समाया हो। अंजलि ने डरते डरते अपना प्रश्न दोहराया। साधु कुछ देर मौन रहे, फिर मंद स्वर में बोले, बेटी, तुमने पूछा है कि इस सेवा, इस प्रेम का स्रोत क्या है। सुनो, जब एक बूंद स्वयं को समुद्र से अलग मानती है तो वह सिकुड़ी हुई, भयभीत, एकाकी रहती है, पर जब वह स्वयं को समुद्र का अंग मान लेती है तो उसकी सीमाएं मिट जाती है, वह विशाल हो जाती है। सेवा का स्रोत यही अनुभूति है कि तुम, मैं, यह पेड़, यह पहाड़, वह भूखा बच्चा, वह बूढ़ा व्यक्ति, सब एक ही चेतना के विस्तार हैं। गणेश जी, जो गणपति हैं, वे इसी समष्टि चेतना के प्रतीक हैं। गण यानी समूह और पति
यानी स्वामी। वे उस एक चेतना के स्वामी हैं जिससे सभी गण, सभी समूह निकले हैं। जब तुम किसी की सेवा करती हो तो वास्तव में तुम अपने ही एक अंग की सेवा कर रही होती हो। यही भाव दया, प्रेम और त्याग का स्रोत है। दीपिका को यही भाव समझ में आ गया था। पहले वह स्वयं को अलग मानती थी, राजकुमारी, धन की मालकिन, इसलिए उसे दान में कष्ट होता था। बाद में उसने स्वयं को उस विराट चेतना का हिस्सा जान लिया, इसलिए दान और सेवा उसके लिए स्वाभाविक हो गए। यही गणेश साधना है। साधु की बातें अंजलि के लिए एक रहस्योद्घाटन थीं। उसे लगा जैसे उसके भीतर का एक द्वार खुल गया हो। वह वहां से लौटी तो उसके व्यक्तित्व में एक नयापन आ गया था। अब वह सेवा को कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की अभिव्यक्ति समझकर करने लगी। इधर आश्रम की ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आने लगे। तारक और बाबा समुद्र ने मिलकर आश्रम का विस्तार किया। अब यह केवल एक विद्यालय या चिकित्सालय नहीं, बल्कि एक समग्र शिक्षा केंद्र बन गया था, जहां योग, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, कृषि विज्ञान और दर्शन सभी की शिक्षा दी जाती थी। एक दिन एक युवक आश्रम में आया जो बहुत उदास और कुंठित लग रहा था। उसका नाम था वीर। वह एक योद्धा कुल में जन्मा था, पर उसके हाथ में जन्म से ही एक कमजोरी थी, जिसके कारण वह तलवार ठीक से नहीं चला पाता था। उसके पिता और भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया था और उसे घर से निकाल दिया था। वह हताश होकर भटक रहा था। तारक ने उसकी पीड़ा को समझा। उसने वीर से कहा, भाई, गणेश जी ने हर प्राणी को कोई ना कोई विशेष योग्यता दी है। हो सकता है तुम्हारी योग्यता तलवार चलाने में ना हो, पर कुछ और हो। आओ, तुम आश्रम में रहो और विभिन्न कार्यों में हाथ आजमाओ। वीर आश्रम में रुक गया। वह बगीचे में काम करने लगा। उसे पौधों से विशेष लगाव था। वह ऐसी किस्म के बीज तैयार करने लगा जो कम पानी में भी अच्छी फसल देते थे। उसने एक नई तकनीक विकसित की जिसमें पेड़ों की शाखाओं को इस तरह मोड़ा जाता था कि वे छाया और फल दोनों बेहतर दे सकें। उसका यह कौशल देखकर आश्रम के सभी लोग दंग रह गए। वीर को अपनी पहचान मिल गई। वह अब एक उद्यान विशेषज्ञ के रूप में जाना जाने लगा। उसने आश्रम के बगीचे को इतना सुंदर बना दिया कि वह देखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। एक दिन धरा नगरी से एक संदेश आया। राजकुमारी अंजलि के पिता राजा विजय सिंह गंभीर रूप से बीमार थे। सभी वैद्य उन्हें ठीक करने में असफल रहे थे। अंजलि तुरंत अपने राज्य लौट गई। उसने देखा कि उसके पिता का शरीर दर्द से कांप रहा है और वे बहुत कमजोर हो चुके हैं। अंजलि ने तुरंत अनुपमपुरी से मदद मांगी। बाबा समुद्र और आश्रम के मुख्य वैद्य वैद्यराज शांतनु तुरंत धरानगरी के लिए रवाना हुए। वैद्यराज शांतनु एक वृद्ध और अनुभवी आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने राजा का निदान किया और बताया कि यह एक दुर्लभ बीमारी है जिसके इलाज के लिए हिमालय में पाए जाने वाले एक विशेष जड़ी बूटी सोमलता की आवश्यकता है। पर सोमलता इतनी दुर्लभ थी कि उसे लाना लगभग असंभव था। यह खबर सुनकर सभी निराश हो गए। तभी वीर, जो अपने बगीचे के कार्यों में मग्न था, आगे आया। उसने कहा, मैं हिमालय जाऊंगा और सोमलता लेकर आऊंगा। सभी ने आश्चर्य से देखा। तारक ने कहा, वीर, तुम एक बागवान हो, एक पर्वतारोही नहीं। हिमालय का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है। पर वीर ने दृढ़ता से कहा, गुरुजी, मैंने आश्रम में रहकर सीखा है कि जब हमारी नीयत शुद्ध हो और हमारा उद्देश्य सेवा का हो तो गणेश जी स्वयं हमारे मार्ग के सभी विघ्न हर देते हैं। मुझे इस अवसर पर अपनी कृतज्ञता प्रकट करने दो। वीर ने एक छोटी सी पोटली बांधी, अपने साथ कुछ सूखे फल और एक लकड़ी का डंडा लिया और हिमालय की ओर चल पड़ा। उसका सफर बहुत कष्टदायक था। उसे ऊंचे ऊंचे दर्रे पार करने थे, बर्फीले तूफानों का सामना करना था और जंगली जानवरों के खतरे थे। एक बार तो वह एक गहरी खाई में गिर गया और उसका पैर मुड़ गया। दर्द से तड़पते हुए भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक गुफा में शरण ली और गणेश जी का स्मरण करते हुए रात बिताई। रात में उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में दीपिका प्रकट हुई और उन्होंने उसे बताया कि जिस गुफा में वह है उसी के पीछे एक छिपा हुआ मार्ग है जो एक घाटी में जाता है जहां सोमलता पाई जाती है। प्रातःकाल वीर ने देखा कि गुफा के पीछे वास्तव में एक संकरा रास्ता है। वह लंगड़ाता हुआ उस रास्ते पर चल पड़ा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद
वह एक छोटी सी हरी भरी घाटी में पहुंचा। वहां एक झरने के किनारे सोमलता के पौधे खिले हुए थे। वीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने गणेश जी को धन्यवाद दिया और सावधानी से कुछ पौधे उखाड़े। वापसी का सफर भी उतना ही कठिन था, पर अब उसके मन में एक अदम्य उत्साह था। जब वह धरानगरी लौटा तो सभी हैरान रह गए। वैद्यराज शांतनु ने सोमलता से औषधि तैयार की और राजा को दी। कुछ ही दिनों में राजा का स्वास्थ्य सुधरने लगा। वह पूरी तरह ठीक हो गए। इस घटना ने वीर को एक नायक बना दिया, पर वीर का हृदय अब और भी विनम्र हो गया था। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो गणेश जी और दीपिका मां की कृपा थी। राजा विजय सिंह ने वीर को अपने राज्य में रहने और राज्य के कृषि और उद्यान विभाग का प्रमुख बनने का निमंत्रण दिया। पर वीर ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा स्थान अब उस आश्रम में है। वहां मैं और भी लोगों को सिखा सकता हूं कि कैसे प्रकृति के साथ सहयोग करके हम समृद्धि ला सकते हैं। मैं आपके राज्य के किसानों को प्रशिक्षण देने आता रहूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। वीर द्वारा सोमलता लाने और राजा विजय सिंह के चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होने के बाद आश्रम की ख्याति चारों दिशाओं में एक दैवीय केंद्र के रूप में फैल गई। लोग इसे श्री दीपिका गणेश धाम कहने लगे। यह स्थान केवल एक मंदिर या विद्यालय नहीं रह गया था। यह एक जीवंत प्रयोगशाला थी, जहां मानवता के सर्वोत्तम गुण, सेवा, ज्ञान, सहयोग और आस्था का अभ्यास किया जाता था। बाबा समुद्र अब पूर्णतया एक संत बन चुके थे। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, पर आंखों में वही दिव्य तेज था। तारक एक गुरु की तरह पूरे आश्रम का संचालन करते और अंजलि, जो अब अपने राज्य लौट आई थी, वहां भी ऐसे ही एक सेवा केंद्र की स्थापना कर चुकी थी। पर कहते हैं ना कि सबसे गहरा अंधेरा सबसे तेज प्रकाश के आसपास ही होता है। आश्रम की इस ख्याति और समृद्धि से दूर दक्षिण के एक शक्तिशाली और अहंकारी साम्राज्य का राजा महाराज भीमसेन जलने लगा। वह एक क्रूर और विस्तारवादी शासक था, जो अपनी सेना के बल पर छोटे छोटे राज्यों को हड़प लेता था। उसने सुना कि अनुपमपुरी और धरानगरी में अपार धन है, पर उनके राजा इतने दयालु और निर्बल हैं कि वे उसे गरीबों में बांट देते हैं। उसकी लालसा जाग उठी। उसने सोचा, ये मूर्ख लोग हैं जो धन को बर्बाद करते हैं। मैं जाकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लूंगा और उनके खजाने का सदुपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने में करूंगा। लेकिन महाराज भीमसेन भी चालाक था। वह जानता था कि सीधे आक्रमण करने से उसकी छवि खराब होगी और अन्य राज्य उसके विरुद्ध हो सकते हैं। उसने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। उसने अपने सबसे चतुर और धूर्त मंत्री शकुनी को बुलाया। शकुनी ने सलाह दी, महाराज, सीधी लड़ाई अनावश्यक है। हमें धर्म और भक्ति के बीच से ही उन पर प्रहार करना चाहिए। मैंने सुना है कि उनके यहां एक दीपिका गणेश धाम है, जो उनकी आस्था का केंद्र है। यदि हम उस आस्था को हिला दें तो उनकी मनोबल शक्ति टूट जाएगी। फिर वे आसानी से हमारे अधीन हो जाएंगे। महाराज भीमसेन ने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे करें? शकुनी ने एक शातिर योजना सुनाई। हम कुछ भेष बदलकर भक्त बनकर वहां जाएंगे, धीरे धीरे विश्वास जीतेंगे। फिर एक दिन जब सबसे बड़ा उत्सव हो, हम उस पवित्र वृक्ष को, जो उनकी आस्था का प्रतीक है, जहर देकर सुखा देंगे। साथ ही आश्रम के जल स्रोत में भी विष मिला देंगे। जब लोग देखेंगे कि उनके पवित्र वृक्ष ने दम तोड़ दिया और आश्रम में बीमारी फैल गई, तो उनका विश्वास टूट जाएगा। वे सोचेंगे कि गणेश जी ने उन्हें त्याग दिया है। उस भ्रम और निराशा के समय हम उन पर आक्रमण कर देंगे। यह योजना बनाई गई। शकुनी स्वयं एक बूढ़े साधु के भेष में और उसके कुछ सहयोगी विभिन्न रूपों में आश्रम में आ पहुंचे। उन्होंने खुद को दूर के हिमालय से आए तपस्वी बताया, जो इस पवित्र स्थान की ख्याति सुनकर दर्शन करने आए हैं। तारक और बाबा समुद्र, जिनके हृदय में किसी के प्रति छल कपट नहीं था, ने उनका स्वागत किया और आश्रम में ही रहने की व्यवस्था कर दी। शुरुआत में शकुनी और उसके साथी बहुत शांत और सेवाभावी रहे। वे प्रातःकाल मंदिर की सफाई करते, भजन गाते और आश्रम के कार्यों में हाथ बटाते। धीरे धीरे उन्होंने सबका विश्वास अर्जित कर लिया। वे तारक के निकट आए और उनसे धर्म और दर्शन पर चर्चा करने लगे। शकुनी बहुत पंडित था। उसने शास्त्रों के गूढ़ तत्वों पर प्रवचन देना शुरू कर दिया। लोग
मंत्रमुग्ध होकर सुनते। उसने अपने प्रवचनों में सूक्ष्मता से यह संदेश देना शुरू किया कि भगवान की कृपा के लिए कठोर तपस्या और कर्मकांड आवश्यक है, केवल सेवा और सरल भक्ति काफी नहीं है। वह आश्रम की सरलता और खुलेपन पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगा। इस बीच अनुपमपुरी और धरानगरी में एक बड़ा उत्सव आने वाला था, गणेश चतुर्थी का पर्व, जो दीपिका के समाधि दिवस के साथ ही मनाया जाता था। इस दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम में एकत्र होते थे। शकुनी ने इसी दिन को अपनी योजना के लिए चुना। उत्सव से एक सप्ताह पहले शकुनी के एक सहयोगी ने रात के अंधेरे में उस पवित्र वृक्ष की जड़ों में एक विशेष प्रकार का घातक जहर डाल दिया, जो धीरे धीरे पेड़ को अंदर से सुखा देता था। दूसरे सहयोगी ने आश्रम के प्रमुख कुएं में भी जहर मिला दिया। यह सब इतनी चालाकी से किया गया कि किसी को शक भी नहीं हुआ। गणेश चतुर्थी का दिन आया। आश्रम और मंदिर परिसर फूलों और रंगोली से सजाया गया। हजारों दीपक जलाए गए। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। तारक, बाबा समुद्र और वीर सब व्यस्त थे। प्रातःकाल की आरती के बाद जब सूर्य की किरणें उस पवित्र वृक्ष पर पड़ीं, तो लोगों ने देखा कि वृक्ष की पत्तियां, जो सदा हरी भरी रहती थीं, मुरझा गई थीं और पीली पड़ रही थीं। कुछ पत्तियां तो झड़कर नीचे गिर रही थीं। यह देखते ही भक्तों में हलचल मच गई। यह क्या हो गया? कल तक तो यह हरा भरा था। लोग आश्चर्य और डर से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी आश्रम के वैद्यालय से खबर आई कि कई सेवाकर्मी और कुछ बच्चे, जिन्होंने प्रातः कुएं का पानी पिया था, अचानक तेज बुखार और पेट दर्द से तड़प रहे हैं। वैद्यराज शांतनु ने जांच की तो पता चला कि पानी में विष है। यह खबर आग की तरह फैल गई। आनंद और उत्सव का वातावरण एकदम से शोक और भय में बदल गया। लोगों के मन में संशय और भय घर करने लगा। कुछ बोले, क्या हमसे कोई अपराध हो गया है? क्या गणेश जी हमसे नाराज हैं? कुछ ने कहा, शायद यह स्थान अब पवित्र नहीं रहा। यह वही क्षण था जिसकी प्रतीक्षा शकुनी को थी। वह मंच पर आया और अपने प्रभावशाली स्वर में बोला, भक्तजन, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक दैवीय चेतावनी है। मैंने पहले ही कहा था कि भक्ति में केवल सेवा और सरलता काफी नहीं है। कठोर तपस्या, कर्मकांड और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष यज्ञ हवन आवश्यक है। देख लो, जब से इस आश्रम ने सन्यासियों और तपस्वियों की उपेक्षा करके केवल सांसारिक सेवा को महत्व देना शुरू किया है, तब से देवता अप्रसन्न हो गए हैं। यह वृक्ष जो एक चमत्कार था, सूख रहा है। यह पानी जो अमृत समान था, विष बन गया है। यदि हमने अभी भी कठोर तपस्या और महायज्ञ नहीं किए, तो भगवान की कृपा सदा के लिए इस स्थान से विदा हो जाएगी। शकुनी के शब्दों ने भीड़ को प्रभावित कर दिया। डरे हुए और भ्रमित लोग उसकी ओर देखने लगे। तारक और बाबा समुद्र स्तब्ध थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। बाबा समुद्र का हृदय टूट रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका प्रिय आश्रम, जो सेवा और प्रेम का प्रतीक था, ऐसे संकट में पड़ जाएगा। तारक के मन में भी संशय पैदा हो रहा था। क्या सचमुच उनसे कोई भूल हुई है? क्या सेवा के साथ साथ कठोर अनुष्ठानों की आवश्यकता है? उसी दिन दोपहर, जब आश्रम में हाहाकार मचा था, एक अप्रत्याशित घटना हुई। राजकुमारी अंजलि, जो उत्सव में शामिल होने आई थी, ने शकुनी के भाषण को सुना था, पर उसके मन में एक खटास थी। वह उस गुफा वाले साधु की बात याद कर रही थी कि ईश्वर सेवा में ही प्रसन्न होते हैं, कर्मकांड में नहीं। उसने देखा कि शकुनी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जो किसी सच्चे साधु में नहीं होती। उसने तारक से अलग जाकर कहा, गुरुजी, कुछ गड़बड़ है। मुझे इस साधु पर विश्वास नहीं होता। यह सब इतनी अचानक कैसे हो गया? वृक्ष और पानी दोनों एक साथ दूषित? तारक भी अब सोचने लगे। उन्होंने वीर को बुलाया, जो पेड़ पौधों के बारे में गहरा ज्ञान रखता था। वीर ने वृक्ष की जड़ों की जांच की। उसे जमीन में एक अजीब सी गंध आई। उसने मिट्टी खोदी तो देखा कि जड़ों के पास एक विचित्र चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है। वह एक विषैला रस था। वीर ने तुरंत तारक को बताया, गुरुजी, यह वृक्ष प्राकृतिक रूप से नहीं मरा है। इसे जानबूझकर जहर दिया गया है, और यह जहर इतना घातक है कि यह केवल मनुष्यों द्वारा ही तैयार किया जा सकता है, प्रकृति में नहीं मिलता। यह सुनकर तारक की आंखें खुल गईं। उन्होंने तुरंत कुएं के पानी की जांच करवाई।
वैद्यराज शांतनु ने पुष्टि की कि पानी में मिला विष भी एक दुर्लभ प्रकार का है, जो दूर दक्षिण के जंगलों में मिलने वाले एक विषैले पौधे से बनता है। अब स्पष्ट था कि यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पर सवाल था, किसने किया? शकुनी और उसके साथियों पर शक पैदा हुआ। तारक और अंजलि ने एक योजना बनाई। उन्होंने आश्रम में ऐलान किया कि एक विशेष प्रायश्चित यज्ञ किया जाएगा, जिसके लिए दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता है। उन्होंने शकुनी से कहा कि चूंकि वह महान तपस्वी हैं, इसलिए यज्ञ की सारी तैयारी उन्हीं के निर्देशन में होगी और उसके लिए आवश्यक सामग्री आश्रम के खजाने से दी जाएगी। शकुनी के लालची स्वभाव ने जगह दे दी। उसने सोचा कि यह खजाना लूटने का सुनहरा अवसर है। उसने कहा कि यज्ञ के लिए स्वर्ण, रजत और कुछ विशेष जड़ी बूटियां चाहिए जो केवल दक्षिण में मिलती है। तारक ने कहा कि वे सब कुछ उपलब्ध करा देंगे, बशर्ते शकुनी यज्ञ के मंत्रों और विधि का पूरा विवरण लिखकर दें। शकुनी ने एक जटिल और लंबा विवरण लिखा, जिसमें अनेक दुर्लभ वस्तुओं की मांग की। इसी विवरण को लिखते समय उससे एक भूल हुई। वह अपने असली राज्य की एक विशेष मुहर वाले कागज का प्रयोग कर बैठा, जो उसने अपनी पोटली में छुपा रखा था। अंजलि की नजर तेज थी। उसने वह कागज देख लिया और पहचान गई कि यह दक्षिण के साम्राज्य भीमसेन की राजकीय मुहर है। अब रहस्य खुल गया। अंजलि ने तुरंत अपने पिता राजा विजय सिंह और अनुपमपुरी के राजा प्रताप सिंह को गुप्त संदेश भेजे। उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया और सैनिक सहायता मांगी। इस बीच तारक और बाबा समुद्र ने आश्रम के लोगों को एकत्र किया और सच्चाई बताई। लोगों को पहले तो गुस्सा आया, फिर दुख हुआ कि कोई इतना नीच हो सकता है कि भक्ति के इस पावन स्थान को भी नष्ट करने की कोशिश करे। शकुनी को जब पता चला कि उसकी पोल खुल गई है, तो वह रात के अंधेरे में भागने की तैयारी करने लगा। पर वीर और आश्रम के कुछ युवकों ने उसे और उसके सहयोगियों को घेर लिया। एक छोटी सी मुठभेड़ हुई, पर शकुनी और उसके लोग हथियारबंद थे। वे भाग निकले और पास के जंगल में छिप गए। उन्होंने अपने राजा को संदेश भेजा कि योजना विफल हो गई है और तुरंत सेना भेजकर आक्रमण कर दिया जाए। महाराज भीमसेन ने तुरंत एक विशाल सेना अनुपमपुरी की ओर कूच करने का आदेश दिया। समाचार मिलते ही अनुपमपुरी और धरानगरी में हड़कंप मच गया। राजा प्रताप सिंह और राजा विजय सिंह ने अपनी सेनाएं एकत्र की, पर उनकी संयुक्त सेना भी भीमसेन की विशाल और अनुभवी सेना के सामने बहुत कम थी। यह एक भयानक संकट था। न केवल आश्रम, बल्कि दोनों शांतिप्रिय राज्यों का अस्तित्व खतरे में था। आश्रम में भय और निराशा का वातावरण था। लोग डरे हुए थे। बाबा समुद्र, जो अब बहुत वृद्ध और कमजोर थे, ने सबको मंदिर के प्रांगण में एकत्र किया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, डरो मत, यह हमारी परीक्षा का समय है। दीपिका मां ने हमें सिखाया था कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। यह सबसे बड़ा विघ्न है, एक शत्रु की सेना जो हमारी शांति और हमारे विश्वास को नष्ट करना चाहती है। अगर हम अब अपने विश्वास से डिगे, तो फिर हमने दीपिका मां और गणेश जी से क्या सीखा? हमें प्रतिरोध करना होगा, न केवल तलवार से, बल्कि अपनी आस्था और एकता से। बाबा समुद्र के शब्दों ने लोगों में नया साहस भरा। तारक ने योजना बनाई। आश्रम के सभी युवक और युवतियां जो सेवा और शिक्षा में निपुण थे, अब संगठित हुए। उन्होंने खाद्य सामग्री का प्रबंध किया, घायलों के लिए चिकित्सा शिविर तैयार किए। वीर ने पहाड़ियों और जंगलों के रास्तों का ज्ञान इस्तेमाल करते हुए एक रणनीति तैयार की। उसने सुझाव दिया कि सीधे युद्ध के बजाय छापामार रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि शत्रु सेना बड़ी है और खुले मैदान में उसका सामना करना मुश्किल होगा। इधर भीमसेन की सेना सीमा के निकट पहुंच चुकी थी। उन्होंने एक गांव पर हमला कर दिया, लूटपाट की और कई निर्दोष लोगों को बंदी बना लिया। यह खबर आश्रम तक पहुंची तो सबको बहुत दुख हुआ। तारक ने फैसला किया कि वह स्वयं, वीर और कुछ चुनिंदा युवक बंदियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। यह एक अत्यंत खतरनाक मिशन था। रात के अंधेरे में तारक और वीर अपने साथियों के साथ शत्रु शिविर के निकट पहुंचे। शिविर में हजारों सैनिक थे। वीर ने अपने जंगल के ज्ञान से शिविर के पीछे से एक गुप्त रास्ता बनाया। वे चुपचाप अंदर घुसे और बंदियों को बांधने वाले तंबू तक पहुंच गए। पर तभी एक सैनिक ने उन्हें देख लिया और चिल्ला उठा,
पूरे शिविर में हलचल मच गई। तारक और वीर ने बंदियों की रस्सियां काट दी और भागने का आदेश दिया। एक भागदौड़ शुरू हो गई। शत्रु सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तीरों की बौछार होने लगी। वीर ने तारक को बचाते हुए अपने शरीर से एक तीर रोक लिया। वह घायल हो गया, पर लड़ता रहा। तारक और बाकी युवकों ने बंदियों को सुरक्षित निकाल लिया, पर वापसी के रास्ते में वीर बहुत अधिक खून बह जाने के कारण गिर पड़ा। तारक ने उसे उठाने की कोशिश की, पर वीर ने कहा, गुरुजी, आप सबको लेकर जाइए, मैं आपको रोकूंगा। जाइए, आश्रम की रक्षा कीजिए, गणेश जी आपके साथ हैं। इतना कहकर वीर ने अपनी अंतिम सांसें ली। तारक की आंखों से आंसू बह निकले, पर समय नहीं था रुकने का। वे बंदियों को लेकर आश्रम लौट आए। वीर की मृत्यु की खबर ने पूरे आश्रम को शोक में डुबो दिया। वह सरल, मेहनती और निडर युवक, जिसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया, अब नहीं था। बाबा समुद्र ने उसके शरीर को अपने हाथों से सजाया और कहा, बेटा, तुम सच्चे योद्धा हो। तुमने धर्म के लिए, निर्दोषों की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। तुम्हारा स्थान अब स्वर्ग में है। अगले दिन भीमसेन की सेना ने अनुपमपुरी पर आक्रमण कर दिया। राजा प्रताप सिंह और विजय सिंह की संयुक्त सेना ने बहादुरी से सामना किया, पर शत्रु संख्या में अधिक थे। युद्ध भयंकर था। आश्रम से भी कई युवक युद्ध में कूद पड़े। तारक स्वयं युद्ध के मैदान में थे, प्रेरणा दे रहे थे, पर धीरे धीरे स्थिति गंभीर होती जा रही थी। अनुपमपुरी की सेना पीछे हटने लगी। यह देखकर बाबा समुद्र, जो आश्रम में थे, ने एक अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया। बूढ़े और कमजोर शरीर को ढोते हुए वह उस सूखे हुए पवित्र वृक्ष के नीचे गए। उन्होंने अपने हाथों से उसकी जड़ों को छुआ, जहां अभी भी जहर था। उन्होंने ऊपर देखा। वृक्ष पूरी तरह सूख चुका था। पत्तियां झड़ गई थीं, डालियां निष्प्राण लटक रही थीं। बाबा समुद्र ने आंखें बंद कर लीं और गहरी प्रार्थना में लीन हो गए। उन्होंने गणेश जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, हे गणपति, यह विघ्न बहुत बड़ा है। हमारी शक्ति अब समाप्त होती जा रही है। यदि आपकी इच्छा है कि यह आश्रम, यह सेवा का केंद्र, यह दीपिका मां की विरासत नष्ट हो जाए, तो होने दीजिए। पर यदि आपकी कृपा अभी भी हम पर है, तो कृपया कोई चिन्ह दीजिए। हमें शक्ति दीजिए, न कि केवल युद्ध जीतने के लिए, बल्कि इस अंधकार को दूर करने के लिए जिसने इन लोगों के मन को घेर रखा है। बाबा समुद्र की प्रार्थना में इतनी तीव्रता और निष्ठा थी कि उनके आंसू उस सूखी जमीन पर गिरने लगे। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। बाबा समुद्र के आंसू, जो उस जहरीली मिट्टी पर गिरे, उस स्थान से अचानक एक कोमल हरित अंकुर फूट निकला। यह देखकर बाबा समुद्र की आंखें चौंधिया गईं। उस अंकुर ने तेजी से बढ़ना शुरू किया और कुछ ही क्षणों में वह एक नन्हा पौधा बन गया। यह कोई साधारण पौधा नहीं था, बल्कि एक दिव्य लता थी, जिस पर छोटे छोटे सुनहरे फूल लगे थे और उसकी सुगंध पूरे प्रांगण में फैल गई। यह चमत्कार देखकर आश्रम में जो भी लोग थे, वे दौड़े दौड़े वहां आए। उन्होंने देखा कि बाबा समुद्र के प्रार्थना और आंसुओं से मृत्यु के मुख में जाता हुआ वृक्ष अब नए जीवन के एक चिन्ह को जन्म दे रहा था। लोगों के हृदय में विश्वास की एक लहर दौड़ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर अब यह डर के नहीं, बल्कि आश्चर्य और आस्था के आंसू थे। इसी समय युद्ध के मैदान में तारक और राजा प्रताप सिंह शत्रु सेना से घिर चुके थे। तभी अचानक आकाश में बादल घिराए और भयंकर गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। यह कोई साधारण वर्षा नहीं थी। बारिश की बूंदें इतनी तेज और घनी थीं कि शत्रु सैनिकों की आंखें खुली नहीं रह सकती थीं। उनके धनुष गीले होकर बेकार हो गए। पर अजीब बात यह थी कि यह वर्षा केवल शत्रु सेना के ऊपर ही हो रही थी, अनुपमपुरी के सैनिकों के ऊपर नहीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं आकाश अनुपमपुरी की रक्षा कर रहा हो। इस अप्रत्याशित मौसम ने युद्ध का पासा पलट दिया। भीमसेन की सेना अस्त व्यस्त हो गई। वे इतनी तेज बारिश और अंधेरे में एक दूसरे से टकराने लगे। राजा प्रताप सिंह ने इस अवसर का फायदा उठाया और पीछे हटती हुई शत्रु सेना पर दबाव बनाया। भीमसेन खुद यह दृश्य देखकर घबरा गया। उसे लगा कि सचमुच देवता अनुपमपुरी के साथ हैं। उसने पीछे हटने का आदेश दिया। युद्ध समाप्त हुआ। अनुपमपुरी विजयी हुआ, पर इस विजय में बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। वीर जैसे वीर की जान और आश्रम के पवित्र वृक्ष की मृत्यु। पर नए अंकुर ने
एक नई आशा जगाई थी। युद्ध के बाद सभी नेता और लोग आश्रम में एकत्र हुए। बाबा समुद्र ने सबको बताया कि कैसे प्रार्थना से एक नया जीवन फूटा। शकुनी और उसके सहयोगियों को पकड़ लिया गया था। उन्होंने सारा कबूल कर लिया। राजा भीमसेन ने संधि का प्रस्ताव भेजा और वादा किया कि वह फिर कभी आक्रमण नहीं करेगा। उसने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में धन और अन्न भेजा। पर सबसे बड़ा प्रश्न अब भी था। वह पवित्र वृक्ष सूख गया था। क्या उसकी जगह यह नन्ही लता ले पाएगी? बाबा समुद्र ने कहा, यह वृक्ष नहीं, यह लता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन के रूप बदलते रहते हैं। एक वृक्ष सूख सकता है, पर उसकी जड़ों से, उसी स्थान से एक नया जीवन निकल आता है। दीपिका मां ने शरीर त्याग दिया, पर उनकी शिक्षाएं इस लता की तरह फैल रही है। वीर चला गया, पर उसका बगीचा और उसका साहस हमारे साथ है। हमें इस नई लता की देखभाल करनी चाहिए, इसे पनपने देना चाहिए। उस नन्ही सुनहरी लता को दीपिका लता का नाम दिया गया। उसे सावधानी से उसी स्थान पर रोप दिया गया और एक नया चमत्कार हुआ। जैसे जैसे लता बढ़ी, उसने उस सूखे वृक्ष के तने को अपने आलिंगन में ले लिया। सूखा तना अब एक सहारा बन गया जिस पर यह लता चढ़ती गई। कुछ ही महीनों में पूरा सूखा वृक्ष हरी भरी सुगंधित सुनहरे फूलों वाली लता से ढक गया। यह दृश्य अद्भुत था, मृत्यु और जीवन का एक साथ सहअस्तित्व। यह संदेश था कि भक्ति और सेवा कभी नहीं मरती, वह केवल रूप बदलती है। इस घटना के बाद आश्रम और भी मजबूत हुआ। लोगों का विश्वास और गहरा हो गया। उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर की परीक्षा कठिन हो सकती है, विघ्न भयंकर आ सकते हैं, पर जो अपनी श्रद्धा और नेकनियति पर अटल रहता है, उसका साथ ईश्वर स्वयं देते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, यानी वे विघ्नों को हराने की शक्ति देते हैं, विघ्नों को हटा नहीं देते। उनकी कृपा से ही तारक, बाबा समुद्र, अंजलि और सभी लोग इस भयंकर संकट से उबर पाए थे। दीपिका लता के प्रकट होने और उसके सूखे वृक्ष को अपने हरित आवरण से ढक लेने के बाद आश्रम का वातावरण एक नए प्रकार के विस्मय और श्रद्धा से भर गया। यह केवल एक पौधा नहीं था, यह एक जीवित प्रतीक था जिसमें मृत्यु और पुनर्जन्म, हानि और प्राप्ति, त्याग और प्रसाद, ये सभी द्वंद्व एक साथ विद्यमान थे। बाबा समुद्र अब अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। वीर की मृत्यु और युद्ध के तनाव ने उनके शरीर को और भी जर्जर कर दिया था, पर उनकी आत्मा की ज्योति पहले से अधिक प्रखर थी। वह प्रतिदिन प्रातः और सायं उस लता के पास बैठते, कभी मौन रहते, कभी मंत्रों का उच्चारण करते। उन्होंने देखा कि इस लता के फूलों की सुगंध सामान्य नहीं है। यह सुगंध मन को एक अद्भुत शांति और एकाग्रता से भर देती थी। कुछ भक्तों ने बताया कि जब वे दुखी या चिंतित मन से लता के पास बैठते तो उनका मन हल्का हो जाता और उन्हें समाधान स्वतः ही दिखने लगते। इन घटनाओं ने तारक के वैज्ञानिक और जिज्ञासु मन को प्रभावित किया। वह केवल एक शिक्षक या प्रबंधक नहीं थे, उनमें सत्य की खोज की अदम्य ललक थी। उन्होंने वैद्यराज शांतनु के साथ मिलकर इस लता का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने पाया कि इसके फूलों, पत्तियों और तनों में ऐसे रासायनिक गुण हैं जो पहले किसी भी जात पादप में नहीं पाए गए। ये गुण मानसिक तनाव को कम करने, स्मृति को तेज करने और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सक्षम थे। पर यह सबसे आश्चर्यजनक बात नहीं थी। वैद्यराज शांतनु ने एक दिन एक प्रयोग किया। उन्होंने आश्रम के कुएं के पानी में, जो अब शुद्ध हो चुका था, इस लता की कुछ पत्तियों का रस मिलाया और उस पानी से एक मुरझाए हुए गुलाब के पौधे को सींचा। अगले दिन वह गुलाब का पौधा तरोताजा हो गया और उसमें नए फूल आ गए। यह देखकर सभी दंग रह गए। ऐसा लग रहा था कि इस लता में जीवनदायिनी शक्ति है। इस जानकारी ने जब आश्रम के बाहर प्रसार पाया तो लोगों की भीड़ उस लता के दर्शन और उसके एक फूल, एक पत्ती को प्रसाद रूप में पाने के लिए उमड़ पड़ी। तारक और बाबा समुद्र ने सख्त निर्देश दिए कि लता की कोई हानि न हो। उसकी पत्तियां और फूल केवल तभी तोड़े जाएं जब वे स्वयं झड़ने लगें और उनका उपयोग केवल गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए किया जाए। उन्होंने एक प्रकृति सेवक दल बनाया जिसका काम लता की रक्षा करना और उसके बीजों को संरक्षित करना था। इसी बीच दूर उत्तर के हिमालयी क्षेत्र से एक विचित्र यात्री आश्रम में आया। वह एक तपस्वी था, पर उसके वस्त्र और चेहरे का रंग
स्थानीय लोगों से भिन्न था। उसने अपना परिचय लामा नोरबू के रूप में दिया। वह तिब्बत के एक दूरस्थ मठ से आया था, जहां उन्होंने एक प्राचीन ग्रंथ में इस लता का वर्णन पढ़ा था। ग्रंथ के अनुसार इसे कल्प वृक्ष की बहन या स्वप्नलता कहा गया था। उसका विश्वास था कि यह लता मनुष्य की चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाने में सहायक है, और यह केवल उसी स्थान पर प्रकट होती है जहां सामूहिक चेतना शुद्ध और करुणामय हो। लामा नोरबू ने तारक और बाबा समुद्र से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि उनके मठ में भी एक प्राचीन परंपरा है, जहां भिक्षु गहरे ध्यान की अवस्था में जाकर पौधों और प्रकृति के साथ एकात्मकता का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा, यह लता एक सेतु है भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच। इसकी उपस्थिति बताती है कि यह स्थान अब एक शक्ति स्थल बन गया है, पर इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसकी शक्ति का दुरुपयोग न हो, इसका ध्यान रखना होगा। लामा नोरबू आश्रम में कुछ दिन रुके। उन्होंने भिक्षुओं की तरह ध्यान की विशेष विधियां सिखाईं, जिनका अभ्यास लता के समीप किया जा सकता था। इन विधियों से लोगों को गहरी शांति और आंतरिक ऊर्जा का अनुभव होने लगा। एक दिन लामा नोरबू ने बाबा समुद्र से निवेदन किया कि वे उनके साथ हिमालय चलें, ताकि वहां के महान गुरुओं को इस लता के बारे में बताया जा सके और एक व्यापक आध्यात्मिक गठबंधन बनाया जा सके। बाबा समुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा शरीर अब इस यात्रा के लिए सक्षम नहीं है। मेरी आत्मा यहीं इस लता के साथ इस आश्रम में बस चुकी है, पर मेरा एक प्रतिनिधि आपके साथ आएगा। बाबा समुद्र ने तारक को चुना। तारक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बाबा, मैं तो एक साधारण शिक्षक हूं। इतनी बड़ी यात्रा और जिम्मेदारी के लिए। बाबा समुद्र ने उनका हाथ थाम लिया और बोले, तारक, तुम साधारण नहीं हो। तुमने इस आश्रम को अपने खून पसीने से सींचा है। तुम्हारे मन में ज्ञान की ज्योति है और हृदय में सेवा की अग्नि। यह यात्रा केवल एक लता के बारे में बताने के लिए नहीं है। यह यात्रा है भारत के विभिन्न आध्यात्मिक केंद्रों से जुड़ने की, उनकी ज्ञान परंपराओं को समझने की और इस आश्रम के संदेश को फैलाने की। तुम जाओ, मैं यहां सबकी देखभाल करूंगा। तारक ने हां कर दी। उन्होंने आश्रम का भार कुछ विश्वसनीय शिष्यों और अंजलि पर छोड़ा, जो अक्सर यहां आया करती थीं। तारक और लामा नोरबू एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकले। उनका पहला पड़ाव था काशी। वाराणसी के घाटों पर गंगा की धारा के समीप तारक ने अनेक संतों और पंडितों से मुलाकात की। उन्होंने दीपिका लता और आश्रम के बारे में बताया। काशी के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और विद्वान पंडित विद्याधर शास्त्री ने इस घटना को कलयुग में एक दिव्य हस्तक्षेप बताया। उन्होंने कहा, जब धरती पर पाप और अज्ञान बढ़ता है, तब प्रकृति स्वयं ही संतुलन बनाने के लिए नए रूपों में दिव्य शक्ति प्रकट करती है। यह लता उसी का प्रतीक है। यह मनुष्य को याद दिलाती है कि वह प्रकृति से अलग नहीं है। वहां से वे प्रयाग, इलाहाबाद गए, फिर हरिद्वार और ऋषिकेश। हर स्थान पर उन्हें संतों और साधकों ने आशीर्वाद दिया। कई साधुओं ने तारक को बताया कि उन्होंने स्वप्न में एक सुनहरी लता देखी थी, और अब वे समझ रहे हैं कि यह स्वप्न सत्य था। और ऋषिकेश में एक योगी ने तारक को समझाया, यह लता तुम्हारे आश्रम की सामूहिक साधना का फल है। जब सैकड़ों लोग एक साथ निस्वार्थ भाव से सेवा और ध्यान करते हैं, तो उस स्थान की ऊर्जा शुद्ध और सघन हो जाती है। यह लता उसी ऊर्जा का सघन रूप है। इसलिए इसकी रक्षा करना केवल पौधे की रक्षा नहीं, बल्कि उस पवित्र ऊर्जा की रक्षा है। इन बातों ने तारक की समझ को और गहरा किया। वह अब केवल एक पौधे को नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र को संभाल रहे थे। लामा नोरबू के साथ वे हिमालय की ओर बढ़े। रास्ता बहुत दुर्गम था। ऊंचाई पर हवा पतली थी, ठंड कड़ाके की थी, पर तारक के मन में एक अदम्य उत्साह था। वे एक ऐसे मठ में पहुंचे जो एक पहाड़ की चोटी पर बना था, बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ। यहां के मुख्य लामा, जिन्हें रिनपोछे कहा जाता था, 100 वर्ष से अधिक उम्र के थे, पर उनकी आंखें बच्चों जैसी चमकदार थीं। तारक ने रिनपोछे को दीपिका लता की पूरी कहानी सुनाई। दीपिका के परिवर्तन से लेकर आश्रम की स्थापना, वीर की बलिदानी मृत्यु, बाबा समुद्र की प्रार्थना और लता के प्रकट होने तक। रिनपोछे लंबे समय तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, युवा भाई, तुम्हारे आश्रम में जो हुआ
वह एक भूमि संस्कार है। पृथ्वी एक जीवित प्राणी है। जब कोई स्थान विशेष रूप से पवित्र भावनाओं और कर्मों से संस्कारित होता है तो पृथ्वी वहां अपना एक विशेष उपहार प्रकट करती है, एक ऐसा पादप या धातु जो उस स्थान की ऊर्जा को संरक्षित और प्रसारित कर सके। यह लता वही उपहार है, पर सावधान रहना, ऐसी वस्तुएं लालच और शक्ति की इच्छा को भी आकर्षित करती है। तुम्हारे आश्रम पर हुआ हमला इसका प्रमाण है। रिनपोछे ने आगे कहा, तुम्हें इस लता की ऊर्जा को नियंत्रित और निर्देशित करना सीखना होगा। इसके लिए तुम्हें एक विशेष प्रकार की ध्यान साधना की आवश्यकता है, जिसे हम खुंबा साधना कहते हैं, जिसका अर्थ है जीवन शक्ति का स्तंभ। यह साधना तुम्हें इस लता की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगी, ताकि तुम उसका उपयोग केवल रोग निवारण और चेतना के उत्थान के लिए कर सको, किसी भौतिक लाभ या नियंत्रण के लिए नहीं। तारक ने विनम्रता से इस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा जताई। रिनपोछे ने उन्हें और लामा नोरबू को 3 महीने तक रुककर इस साधना को सीखने को कहा। यह अवधि बहुत कठिन थी। तारक को प्रतिदिन घंटों ध्यान में बैठना होता, विशेष मंत्रों का जाप करना होता और अपने शरीर और मन को एक सूक्ष्म ऊर्जा के प्रवाह के लिए खोलना होता। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने भीतर के अहंकार, डर और संदेह के सभी परतों को छीलते हुए देखा। यह एक गहन आत्मशुद्धि थी। एक रात गहन ध्यान के दौरान तारक को एक दृष्टि दिखाई दी। उन्होंने देखा कि दीपिका लता केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक जटिल चमकदार ऊर्जा का जाल है, जिसकी जड़ें पूरी पृथ्वी में फैली हुई है और उसकी शाखाएं आकाश तक जाती हैं। और इस ऊर्जा जाल के केंद्र में एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में गणेश जी विराजमान थे। वे मुस्कुरा रहे थे और उनकी सूंड हिल रही थी, मानो आशीर्वाद दे रहे हों। इस दृष्टि के बाद तारक के भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा कि उनका अस्तित्व अब केवल उनका नहीं रहा, बल्कि वह उस विशाल ऊर्जा तंत्र का एक हिस्सा बन गया है। 3 महीने बाद जब तारक मठ से विदा हुए तो रिनपोछे ने उन्हें एक प्राचीन पांडुलिपि दी, जिसमें खुंबा साधना का विवरण था और एक छोटा सा धातु का यंत्र जो लता की ऊर्जा को संतुलित रखने में मदद करता था। उन्होंने कहा, इस ज्ञान को अपने आश्रम में ले जाओ। वहां ऐसे लोग तैयार करो जो इस ऊर्जा की रक्षा और उचित उपयोग कर सकें। याद रखो, शक्ति का सदुपयोग ही सच्ची भक्ति है। तारक और लामा नोरबू वापसी यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने कई गांवों और नगरों में रुककर लोगों को आश्रम के बारे में बताया और सेवा व साधना के संदेश को फैलाया। जब वे अनुपमपुरी के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आश्रम की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों की एक लंबी कतार है। पूछने पर पता चला कि लता के बारे में चमत्कारी कहानियां फैल गई थीं और लोग दूर दूर से इलाज और आशीर्वाद के लिए आ रहे थे। तारक को चिंता हुई। उन्हें डर था कि यह भीड़ और प्रसिद्ध आश्रम की शांति और मूल उद्देश्य के लिए खतरा बन सकती है। जब वे आश्रम पहुंचे तो बाबा समुद्र की हालत बहुत नाजुक थी। वह बिस्तर पर पड़े थे, पर उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। तारक ने उनके चरण छुए और अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया। बाबा समुद्र ने कमजोर स्वर में कहा, तारक, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा समय पूरा हो गया है। अब यह आश्रम और इस लता की जिम्मेदारी तुम पर है। रिनपोछे ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है उसका उपयोग करो। इस ऊर्जा का दुरुपयोग न होने दो। इसे एक सेवा शक्ति के रूप में विकसित करो, न कि चमत्कार दिखाने का साधन। तारक की आंखें भर आईं। बाबा समुद्र ने आखिरी बार सबको आशीर्वाद दिया और कहा, डरो मत, मैं हमेशा इस लता के साथ इस स्थान की ऊर्जा में रहूंगा। और उसी रात शांति से बाबा समुद्र ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि उसी दीपिका लता के नीचे बनाई गई, क्योंकि उन्होंने ही उसे प्रकट किया था। अब तारक आश्रम के निर्विवाद मार्गदर्शक थे। उन्होंने सबसे पहले एक सख्त नियम बनाया। आश्रम अब केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलेगा जो वास्तव में सेवा करना चाहते हैं या गहन साधना में रुचि रखते हैं। सैलानियों और केवल चमत्कार देखने आए लोगों के लिए एक अलग दर्शन क्षेत्र बनाया गया, जहां वे दूर से लता के दर्शन कर सकते थे, पर आश्रम के भीतरी प्रांगण में नहीं आ सकते थे। उन्होंने खुंबा साधना की शिक्षा एक चुनिंदा समूह को देनी शुरू की, जिसमें अंजलि और आश्रम के कुछ सबसे पुराने और विश्वसनीय शिष्य शामिल थे। इस साधना ने आश्रम के कार्यों को एक नया आयाम दिया
अब सेवा केवल भोजन या चिकित्सा तक सीमित नहीं थी, इसमें ऊर्जा चिकित्सा भी शामिल हो गई। साधना में प्रवीण लोग ध्यान की अवस्था में रोगियों के लिए प्रार्थना करते और दीपिका लता के सूक्ष्म ऊर्जा प्रभाव को उन तक पहुंचाने का प्रयास करते। इससे कई असाध्य रोगों में आश्चर्यजनक सुधार देखा गया। पर तारक ने हमेशा यही कहा कि चमत्कार लता का नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने विश्वास और सामूहिक प्रार्थना की शक्ति का है। लता केवल एक माध्यम है। समय बीतता गया। आश्रम अब एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक और सेवा केंद्र बन गया था। दूर दूर से विद्वान, डॉक्टर और साधक यहां आते, ज्ञान का आदान प्रदान करते। तारक ने एक विश्व शांति और सेवा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सभी ने एक स्वर में कहा कि दीपिका लता मानवता के लिए एक प्रतीक है। यह दर्शाती है कि जब हम प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते हैं तो जीवन में चमत्कार स्वतः घटित होते हैं। तारक अब वृद्धावस्था की देहरी पर खड़े थे। उनके केश श्वेत हो चुके थे, चेहरे पर ज्ञान और शांति की गहरी रेखाएं अंकित थीं, पर आंखों में वही युवावस्था वाली जिज्ञासा और दृढ़ता कूट कूट कर भरी थी। दीपिका गणेश धाम अब केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा, एक विचार, एक क्रांति बन चुका था। देश विदेश से लोग यहां आते, सेवा सीखते, ध्यान सीखते और वापस जाकर अपने अपने स्थानों पर ऐसे ही छोटे छोटे केंद्र स्थापित करते। पर तारक के मन में एक चिंता थी। वे जानते थे कि किसी भी संस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तराधिकार की होती है। वे चाहते थे कि आश्रम का अगला मार्गदर्शक वही मूल्य समझे जो दीपिका, बाबा समुद्र और वीर ने स्थापित किए थे: सेवा, सरलता, ज्ञान और निस्वार्थ प्रेम। आश्रम में अनेक योग्य शिष्य थे। कुछ उत्कृष्ट प्रबंधक थे, कुछ गहन ज्ञानी, कुछ सेवा में अद्वितीय। पर तारक किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसमें इन सभी गुणों का सामंजस्य हो, और सबसे बढ़कर जिसके हृदय में वही दीपिका लता फूटी हो, अर्थात जो सेवा को दिखावा न मानकर अपने अस्तित्व का प्राकृतिक विस्तार माने। एक दिन वर्षा ऋतु में एक युवक आश्रम में आया। उसका नाम था अमल। वह एक साधारण किसान परिवार से था, पर उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी। उसने तारक से कहा, गुरुजी, मैं यहां सेवा करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि यहां लोगों की सेवा करके ही ईश्वर की पूजा होती है। तारक ने उसे रसोई में काम करने को कहा। अमल ने बिना किसी हिचकिचाहट के काम शुरू कर दिया। वह सबसे पहले उठता, चूल्हे जलाता, सब्जियां काटता, बर्तन मांजता। उसके काम में एक लय थी, एक आनंद था। वह जब चावल धोता तो मानो प्रार्थना कर रहा हो, जब रोटी बेलता तो मानो कोई यज्ञ कर रहा हो। कुछ महीने बीते। एक रात भयंकर आंधी तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, जोरदार वर्षा हो रही थी। आश्रम के पुराने अन्न भंडार की छत से पानी टपकने लगा। भंडार में नया अन्न भरा हुआ था, जो गीला होकर सड़ सकता था। तारक और अन्य लोग जब वहां पहुंचे तो देखा कि अमल पहले से ही वहां मौजूद है। उसने अपने कंबल और कुछ टाट के बोरे लेकर छत के टपकने वाले स्थानों पर बर्तन रख दिए थे और स्वयं एक सीढ़ी पर चढ़कर अपने ही शरीर से एक बड़े छेद को ढकने की कोशिश कर रहा था। पानी उसके शरीर पर बह रहा था, पर वह अन्न की रक्षा के लिए डटा हुआ था। उसकी इस निस्वार्थ सेवा और तत्परता ने सबको प्रभावित किया। पर तारक ने देखा कि अमल में कुछ और भी था। जब वह काम से फुर्सत पाता तो आश्रम के पुस्तकालय में बैठकर पुस्तकें पढ़ता। वह विशेष रूप से आयुर्वेद और कृषि विज्ञान की पुस्तकों में रुचि रखता था। एक दिन तारक ने उससे पूछा, अमल, तुम इतनी मेहनत सेवा में करते हो, फिर ये पुस्तकें क्यों पढ़ते हो? अमल ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुजी, सेवा करने के लिए हाथ चाहिए, पर सही दिशा में सेवा करने के लिए ज्ञान चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे हम आश्रम के बगीचे में और अधिक पौष्टिक फल सब्जियां उगा सकते हैं ताकि गरीबों को बेहतर भोजन मिले। और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि साधारण जड़ी बूटियों से कैसे सरल औषधियां बनाई जा सकती हैं ताकि गांव-गांव में लोग अपना इलाज स्वयं कर सकें। अमल का यह उत्तर तारक के हृदय को छू गया। यह वही भाव था जो दीपिका में आया था, दान को सही दिशा देने का, सेवा को स्थायी और व्यापक बनाने का। तारक ने अमल को अपने निकट रखना शुरू किया। उसे दीपिका लता के रहस्यों से अवगत कराया, खुंबा साधना सिखाई
और आश्रम के प्रबंधन में शामिल किया। अमल ने सब कुछ बड़े ध्यान और समर्पण से सीखा। उसने दीपिका लता के बीजों से नए पौधे तैयार करने का प्रयास किया, पर वे पौधे उस विशेष ऊर्जा को धारण नहीं कर पाए जो मूल लता में थी। इससे उसे समझ आया कि कुछ चीजें केवल एक विशेष स्थान और समय की देन होती हैं, उनकी नकल नहीं की जा सकती। इससे उसका अहंकार और भी कम हो गया। इधर तारक की शारीरिक दशा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एक दिन उन्होंने अमल को अपने पास बुलाया और कहा, अमल, मैंने तुम में वह सब कुछ देख लिया है जो इस आश्रम के मार्गदर्शक में होना चाहिए। सेवा का समर्पण, ज्ञान की प्यास, विनम्रता और सबसे बढ़कर यह समझ कि यह लता, यह आश्रम, यह सब कुछ हमारी नहीं, ईश्वर की देन है। हम केवल रक्षक और सेवक हैं। मैं तुम्हें इस आश्रम का अगला अधीक्षक नियुक्त करता हूं। अमल हैरान रह गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं तो एक साधारण किसान का बेटा हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तारक ने मुस्कुराते हुए कहा, दीपिका मां भी एक राजकुमारी थीं। बाबा समुद्र एक धनाढ्य व्यापारी, वीर एक असफल योद्धा और मैं एक साधारण शिक्षक। ईश्वर ने हम सबको यहां लाकर इस कार्य के लिए चुना। अब तुम्हारी बारी है। डरो मत, गणेश जी तुम्हारे साथ हैं। तारक ने एक विधिवत समारोह में सभी शिष्यों, आगंतुकों और पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने अमल को आश्रम का अधीक्षक घोषित किया। उन्होंने उसे दीपिका लता की एक सूखी हुई डाली दी जो सोने के एक आभूषण में जड़ी हुई थी और कहा, यह तुम्हारे अधिकार का नहीं बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसे हमेशा अपने हृदय के निकट रखना। अमल ने आशीर्वाद लिया और जिम्मेदारी स्वीकार की। तारक अब मार्गदर्शन देते रहते, पर सारा कार्यभार अमल पर था। अमल ने आश्रम के कार्यों में नई ऊर्जा भरी। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को जैविक खेती सिखाई, महिलाओं को आयुर्वेदिक दवाइयां बनाना सिखाया और बच्चों के लिए घुमंतु पाठशालाएं शुरू की। उसका लक्ष्य था कि आश्रम केवल एक स्थान न रहे, बल्कि उसकी भावना हर गांव, हर घर में पहुंचे। और फिर वह दिन आया जब तारक ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अमल और अन्य शिष्यों को बुलाकर कहा, मेरा कार्य पूरा हो गया है। मैंने दीपिका मां के सपने को साकार होते देखा, बाबा समुद्र की प्रार्थना का फल देखा, वीर के बलिदान का महत्व देखा और अब तुम्हें, अमल, इस विरासत को संभालते देखा। मैं संतुष्ट हूं। मैं अब उसी दिव्य लता में, उसी ऊर्जा में विलीन होना चाहता हूं। तारक ने अपने जीवन का अंतिम सप्ताह गहन ध्यान और मौन में बिताया। अंतिम दिन गणेश चतुर्थी का पवित्र दिन था। तारक ने स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए और दीपिका लता के नीचे आसन लगाया। आश्रम के सभी लोग, सैकड़ों भक्त और दूर दूर से आए संत वहां एकत्र थे। तारक ने आंखें बंद कर लीं और गणेश मंत्र का जाप शुरू किया। धीरे धीरे उनका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और तभी एक अद्भुत घटना घटी। दीपिका लता के सभी सुनहरे फूलों से एक मधुर दिव्य सुगंध फैलने लगी जो पहले कभी नहीं हुई थी और लता की डालियां हल्के से हिलने लगीं, मानो वे तारक को विदाई दे रही हों। तभी तारक के शरीर से एक कोमल प्रकाश निकलकर सीधा उस लता में समा गया। तारक ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए, पर यह मृत्यु नहीं थी, यह समाधि थी। तारक का शरीर भी उसी स्थान पर लता के नीचे समाधिस्थ कर दिया गया और अगले दिन लोगों ने देखा कि लता पर एक नई शाखा फूटी है और उस पर छोटे छोटे नीलम जैसे नीले फूल खिले हैं जो पहले कभी नहीं दिखे थे। अमल ने समझाया, यह गुरुदेव की ही चेतना है जो अब इस लता का हिस्सा बन गई है। ये नीले फूल उनके ज्ञान और शांति का प्रतीक है। तारक के जाने के बाद अमल ने आश्रम का नेतृत्व संभाला। उसने तारक की शिक्षाओं को और विस्तार दिया। उसने एक सर्वधर्म संवाद गोष्ठी की शुरुआत की, जहां हर महीने विभिन्न धर्मों के विद्वान आते और यह सिखाते कि सेवा और प्रेम सभी धर्मों का सार है। उसने दीपिका लता की ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया। आश्रम ने एक विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया जिसमें लाखों पेड़ लगाए गए। समय ने करवट बदली। अमल भी वृद्ध हुआ। उसने अपना उत्तराधिकारी चुना, एक युवती जिसका नाम आशा था, जो एक अनाथ बच्ची के रूप में आश्रम में आई थी और उसमें सेवा और नेतृत्व के गुण खिले थे। और इस प्रकार यह परंपरा चलती रही। आज भी
अनुपमपुरी में वह आश्रम विद्यमान है। दीपिका लता अब भी हरी भरी है। उस पर सुनहरे और नीले फूल एक साथ खिलते हैं। लोग उसे संगम लता कहते हैं, जहां दीपिका का त्याग, बाबा समुद्र की प्रार्थना, वीर का बलिदान और तारक का ज्ञान एक साथ मिल गए हैं। और हे प्रिय दर्शक बंधुओं, यह कथा हमारे लिए क्या संदेश लेकर आती है? यह संदेश है कि भगवान गणेश कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है। वे तो वह सनातन सत्य हैं जो हर उस हृदय में निवास करते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जो अहंकार छोड़कर दूसरों के कल्याण के लिए जीता है। दीपिका ने अपना अहंकार त्यागा तो गणेश जी ने उसे ज्ञान दिया। बाबा समुद्र ने धन का त्याग किया तो गणेश जी ने उसे शांति दी। वीर ने अपना जीवन त्यागा तो गणेश जी ने उसे अमृता दी। तारक ने ज्ञान का त्याग किया, अपना ज्ञान दूसरों में बांटा तो गणेश जी ने उसे मोक्ष दिया। हम सबके जीवन में भी ऐसे अवसर आते हैं जब हमें चुनना होता है, अपने स्वार्थ और अपने सुख के बीच, या दूसरों की सेवा और उनके हित के बीच। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम दूसरों का हित चुनें, क्योंकि जब हम दूसरों का हित चुनते हैं तो हम वास्तव में गणेश जी को चुनते हैं। वे हमारे हर कर्म में हमारे साथ हो जाते हैं। तो आइए इस कथा के अंत में हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में थोड़ा सा अहंकार छोड़ेंगे, थोड़ा सा लोभ त्यागेंगे और थोड़ा सा समय, धन और श्रम दूसरों की सेवा में लगाएंगे। हम संकल्प लें कि हर बुधवार को हम न केवल गणेश जी की पूजा करेंगे, बल्कि कम से कम एक व्यक्ति की, चाहे वह कोई भी हो, उसकी सहायता करेंगे। यही सच्ची गणेश आराधना है। यह कथा समाप्त हुई, पर इसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक एक भी हृदय में सेवा और प्रेम की भावना जागृत है, तब तक दीपिका की यह कथा जीवित है। जब तक एक भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखकर गरीब को भोजन कराता है, तब तक महाराज विक्रम का आदर्श जीवित है। जब तक एक भी शिक्षक निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटता है, तब तक तारक का ज्ञान जीवित है। भगवान गणेश की कृपा से हम सबके जीवन में भी एक दीपिका लता प्रकट हो, करुणा, सेवा और ज्ञान की वह लता जो हमारे अंदर के सभी विघ्नों को हर दे और हमारे जीवन को सुगंध और प्रकाश से भर दे। बस इसी शुभ कामना के साथ हम इस पावन कथा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बार बार बुधवार की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। आप सभी पर उनकी असीम कृपा बनी रहे। जय गणेश। हर हर महादेव।